नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि कैंथोला जी थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयदेव कैंथोला है और आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की स्वरोजगार लाइव। आज की जो लाइव है विशेष लाइव है गीत संगीत में स्वरोजगार। तो इसकी जो आज के संचालक हैं आप जानते ही हो, श्री नरेंद्र अजनबी जी हैं। श्री नरेंद्र अजनबी नेगी जी हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। नेगी जी शायद कहीं चले गए जी। दोस्तों, मैं जानकारी दे दूं थोड़ी सी अपने बारे में कि आज हम उत्तराखंड के इस लाइव प्रोग्राम में एक विषय अनाउंसमेंट करने वाले हैं गीत संगीत साहित्य के लिए भी। आप दर्शकों के लिए भी लाइव का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साथ ही हम आप सभी साथियों को कनेक्ट करेंगे अपने अतिथियों के साथ में। जो हमारे आज के अतिथि हैं उनके साथ में आपको कनेक्ट करेंगे। और यदि आप हमारी लाइव में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज आप हमें एक कमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हम फेसबुक मैसेंजर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आपको, और हमारे डायरेक्ट स्टूडियो में भी लाइव में आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना आपको परिचय करवा देता हूँ छोटा सा। तो मेरा नाम जैसा मैंने बताया था जयदेव कैंथोला है। मूल निवास में एकेश्वर पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, और वर्तमान में मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन जो हमारा एक मूवमेंट है, एक हमारा एक प्रयास है, उसका मैं एक टीम का मेंबर हूँ। और हाँ, इसीलिए और दोस्तों, उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की टीम का एक मेंबर हूँ, साथी हूँ, कोर टीम का सदस्य हूँ। और इस लाइव का मैं होस्ट में मैं ही करता हूँ बैकएंड से। इसके साथ मैं आज की लाइव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मैं अपना परिचय, अतिथियों का परिचय करवा देता हूँ। जानते ही नरेंद्र अजनबी नेगी जी हैं, मंच के संचालक हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, और गीत भी उन्होंने कुछ लिखे हुए हैं, तो गीतकार भी आप उनको कह सकते हैं। बहुत अच्छे नेचर के हैं और नेगी जी। दूसरे हमारे हैं आशा नेगी जी हैं। आशा नेगी जी का परिचय मैं नरेंद्र नेगी जी से ही कहूंगा कि वो करवाएं, क्योंकि मंच का संचालन वही करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं और थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हम लोग जल्दी ही गीत संगीत साहित्य में एक कंपटीशन करवाने वाले हैं। इसे कंपटीशन तो नहीं कह सकते, पर एक प्रोत्साहन राशि हम प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक कुछ इनाम या आप कह सकते हैं या कुछ उनके प्रोत्साहन राशि रखी है कि हम जल्दी ही एक कोर टीम का गठन करने वाले हैं। और ये कोर टीम उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसारी भाषा में ये सर्च करेंगे, देखेंगे कि कौन 3 बेस्ट लोग हैं, किन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, और किन लोगों के मेहनत करने के बाद किन का रिजल्ट सही आया है। तो ऐसे 3 व्यक्तियों को या पुरुषों को या महिलाओं को या 3 उत्तराखंडियों को हम एक प्रोत्साहन राशि देंगे। उस प्रोत्साहन राशि से आप अपना जो प्रमोशन है वो कर सकते हो। उस प्रोत्साहन राशि से आप अपना एल्बम निकाल सकते हो, या फिर आप अन्य कोई काम कर सकते हो। ये एक प्रोत्साहन राशि मिलेगी आपको। इसकी अनाउंसमेंट मैं इसके प्रोग्राम के अंत में आपको बताऊंगा कि वो राशि कितनी हो सकती है, कैसे हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ में मैं थोड़ा सा जानकारी और देता हूँ आपको कि हम जल्दी ही एक और प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। गीत और संगीत में एक क्लास लेके आने वाले हैं, जिसकी जानकारी भी जल्दी आपको मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों ने एक
कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाई है जिसका नाम है उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति लिमिटेड। ये समिति क्या करती है, इसकी जानकारी दे दूं कि आप किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड के पहाड़ियों में आप किसी भी क्षेत्र आपका ट्रेड आपको कोई भी हो, उसमें अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो हम आपकी दोनों की मदद करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो भी और करना चाहते हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे हर तरह से। आपका ट्रेनिंग से लेकर के और आपकी बिजनेस को रन कराने से लेकर के आपकी मार्केटिंग तक की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। इसमें ट्रेड आप खेती का भी हो सकता है, इसमें ट्रेड आपका कोई खेती के अलावा जो गैर परंपरागत जो बिजनेस होते हैं, जैसे आपके मशरूम उत्पादन हो गया, गौशाला हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इस तरह के प्रोग्राम भी हो सकते हैं। या फिर आपका साहित्य का क्षेत्र का भी कुछ भी हो सकता है, आप कवि भी हो सकते हैं, आप लेखक हो सकते हैं, आप गीतकार हैं, संगीतकार है। दोस्तों हमने आपको बता दूं कि गीत संगीत के बारे में, जैसे आज की लाइव में बताता हूँ आपको कि हमने एक स्पेशल किसी से बात की है और उनके साथ में एक ऐसा हमने एक सॉफ्टवेयर अभी उनके साथ में टाइप किया। उनके पास एक सॉफ्टवेयर है कि आप उत्तराखंड में पहाड़ों में रहते हो, आप अपने मोबाइल से अपने किसी भी एक छोटे से माइक से अपने गीतों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग को हम हमारे को भेज सकते हैं। हमारे पास हम उस स्टूडियो से हमने बात की है जो श्री वीरेंद्र नेगी जी का है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वो वीडियो ऑडियो वॉइस हमें भेज देते हो तो हम आपका वीडियो उस ऑडियो को मिक्स करके संगीत के साथ मिक्स करके और वीडियो के साथ मिक्स करके आपको वीडियो बनाकर या इसका जो पीस बनाकर जो गीत बनाकर गीत को एक जैसे मॉडल गीत होता है उससे गीत बनाकर आपको वापस भेज सकते हैं। इसकी भी हमने व्यवस्था करी है, बात की है। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसमें हमने मदद की है। दोस्तों इसके अलावा जल्दी हम आपको यूट्यूब फेसबुक की एक इंफॉर्मेशन भेजने वाले हैं कि आप यूट्यूब में अपना चैनल कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने यूट्यूब में चैनल बना सकते हैं, कैसे उस चैनल को आप फेमस कर सकते हैं। अब जमाना गया जब हम कहते थे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और तू उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को प्रमोट कर दे, मेरे चैनल शेयर कर दे। अब जमाना गया अब खुद यूट्यूब उस चीज को सर्च करता है, प्रमोट करता है। तो उसकी जानकारी भी जल्दी मैं आपको दूंगा, इसके बारे में जल्दी आपको बताऊंगा। और मैं समय कम है थोड़ा सा, तो मैं सीधा जाऊंगा अब नरेंद्र अजनबी नेगी जी के पास और उनको कहूंगा मंच का संचालन करे। देन उसके बाद नेगी जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच के संचालन के साथ साथ आपके जो म्यूजिक है, जो आपने मेहनत करी है म्यूजिक लाइन में, उसके बारे में भी बताना थोड़ा सा। तो मैं अब चलता हूँ नेगी जी के पास और नेगी जी जब भी मुझे समय देंगे फिर मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारियां देता रहूंगा। जी नरेंद्र अजनबी नेगी जी। नमस्कार सभी हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम बड़ों को। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं उत्तराखंड बचाओ आंदोलन के तहत एक गीत संगीत से भरपूर लाइव फेसबुक लाइव जो है। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तराखंड की उस महान हस्ती से जिन्होंने की तमाम अवार्ड जो उत्तराखंड कोकिला के नाम से उत्तराखंड फोक जिनके गले में बस रचा बसा है और माँ सरस्वती ऐसा लगता है कि उनके कंठ में ही विराजमान है और तमाम वो अवार्ड ले चुके हैं उत्तराखंड अपने लोक संगीत के माध्यम से। तो मैं आज आपको परिचय करा रहा हूं श्रीमती आशा नेगी जी से। और जितने भी अवार्ड उन्होंने लिए हैं मैं चाहूंगा कि वो स्वयं अपने मुंह से बताएं, क्योंकि तकरीबन काफी अवार्ड हैं जिनके बारे में सारे मेरे को थोड़ा सा याद करने में इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि याद भी नहीं कर सकते हम कि भाई कितने हैं। तो सबके नाम जो है मैं चाहूंगा कि आशा नेगी जी स्वयं आपको भी बताएंगी और थोड़ा अपना छोटा सा परिचय, कब से सफर शुरू किया अपना संगीत का, बचपन में किस तरह से घर में किस तरह से इस मतलब संगीत लाइन की तरफ उनका रुझान बढ़ा और किन किन लोगों ने उनको सहयोग दिया, कौन से सन में उन्होंने शुरू किया और अपनी कौन कौन सी उनकी कैसेट्स वगैरह सीडीज वगैरह मार्केट में आई। और बाकी परिचय की तो मोहताज नहीं है वो, ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी एक जब हम रूबरू करा रहे हैं तो थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा कि कैसे कैसे उन्होंने संगीत का सफर शुरू किया और
आज जिस मुकाम तक पहुंची हैं, उसके लिए कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी सुविधाएं उनको मिल पाई हैं, तो आज हम परिचय करा रहे हैं आपका श्रीमती आशा नेगी जी से। श्रीमती आशा नेगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं आशा नेगी तरफ बड़ी नमस्कार और पहला प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल हैं? घर परिवार आप लोगों का सब ठीक ठाक होगा? मैंने गाते तो बचपन से ही थी, मैं बचपन से ही गाने का शौक था मुझे। मेरे पूरे मतलब खानदान में जैसे लोगों के होते हैं कोई भी गाने वाले, मेरा कोई नहीं था ऐसे, नहीं मायके से नहीं ननिहाल से, कोई भी नहीं था, एक लौती मैं ही हुई। बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। लेकिन शुरुआत जो मैंने 97 में मेरी फर्स्ट एल्बम निकली थी नरेंद्र अजनबी जी, उसमें आप थे, आपका भी बहुत मुझे सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस टाइम तो इतनी जान पहचान भी नहीं थी। जो निश्वास कैसेट हमारी बनी थी बलबीर राणा जी के साथ, वो कैसेट हमारी अनगिनत कैसेट चली थी उस टाइम, ऑडियो हुआ करती थी उस टाइम, बहुत ज्यादा चली थी। उसी कैसेट ने मेरे शंकर भगवान ने, मेरे माता पिता ने, उनका सहयोग है और मेरे उत्तराखंड की जो जनता है उन्होंने मेरे को समझा, मेरी गायकी को समझा। कठिनाई तो बहुत आई जीवन में, बहुत ज्यादा संघर्ष आया। मैं लिखी पढ़ी भी नहीं हूँ, क्या बोलते, मैं तो बचपन बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो अब समझ ही सकते हैं आप। तो मैं दिल्ली आके मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है प्रोफेशनली, तो मैंने कहीं से नहीं सीखा है म्यूजिक। लेकिन गॉड गिफ्ट बोलते हैं, वही शंकर भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ भगवती का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाबू का आशीर्वाद है। आप जैसे महान भाव मिले मुझे इस लाइफ में। जिस मंच पे भी गई सभी लोगों ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया अपना, मेरे को सराहा, मेरे गानों को पसंद करा सब लोगों ने। मैंने अपने गाने आधे से ज्यादा, जितनी मेरी एल्बम है, मैंने तो अनगिनत गाने गा रखे हैं, अनगिनत मेरी बहुत ज्यादा। मैं खुद, मुझे को खुद ही याद नहीं रहता मैंने कितनी कैसेट, कम से कम 600-700 मेरी एल्बम है। जिसमें एल्बम है, गाने तो कितने होंगे उसमें मेरे को खुद ही याद नहीं आता। आज तो मैं यूट्यूब में अपने गाने देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने कब गाए इतने गाने करके, लेकिन मुझे भी पता नहीं था मैं आज आप जैसे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे मुझे, इस मुकाम हासिल कर पाऊंगी। धन्यवाद। तो आशा जी, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, जो आपने अवार्ड लिए हैं, सारे मुझे भी नहीं पता, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी का जो अवार्ड मिला था आपको उत्तराखंड लोक संगीत के माध्यम से लोक गायिका के रूप में, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, और बाकी जो अवार्ड आपको मिले हैं थोड़ा सा उनका नाम भी हमारे दर्शकों को बताते चले तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मुझे अवार्ड तो मेरे को बहुत सारे मिले हैं, मुझको पता है, बहुत सारे। मेरे लिए तो एक एक अवार्ड बिल्कुल, मेरे लिए तो हीरे जवाहरात सबसे बड़ी चीजें लोगों को, मेरे लिए वही मेरा सब कुछ, मेरा धन दौलत, मेरे लिए वही सब कुछ है। मैंने सजो के रखे हैं, मेरी उत्तराखंड की जनता का प्यार है और आप लोगों का भाई, प्यार और आशीर्वाद है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा तो हूँ, आपने तो लिए, आपको पूरे याद नहीं है तो मुझे कैसे होंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप खुद बताइए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मेरे को पहले अवार्ड जो मिला था, क्या बोलते हैं, 2007 में मसूरी से मिला था। वो 100 रुपए किला का अवार्ड था, फिल्म फेयर अवार्ड था उसका नाम। 2007 में वो मिला था मुझे। तो उसके बाद 2013 में मेरे को क्या बोलते हैं वो मिला था, कलश कला श्री से विशेष शैली सम्मान दिया गया था। और जी। उसके उसके बाद 2016 में, 2000 ऐसे में मेरे को, हाँ 2017 में मेरे को अलकनंदा भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे जो अभी महाराष्ट्र के महामहिम है, उनके द्वारा मेरे को अवार्ड दिया गया था, अलकनंदा पत्रिका के द्वारा। और उसके बाद में मुझे फिर जो ये है राष्ट्रीय पुरस्कार, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो कहती हूँ ये अवार्ड मुझे नहीं, मेरी उत्तराखंड की कला को और मेरी उत्तराखंड की जनता को मिले हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, शायद इस लायक थी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे दिया, मिला मेरे को। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप
अपने श्रोता पे। संग... लेकिन हाँ, एक सफर जो इंसान तय करता है उसमें संगीत जगत में तो कम से कम श्रोताओं और उन पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने सराहा तो हम आगे बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल 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 सही बात है। रंगीला जी तो ने एक भी मेरे को बहुत कुछ, रंगीला जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है अजनबी जी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे बहुत सारे कैसेटों में अपना म्यूजिक दिया था, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। मैं आप जैसे लोगों से, आपसे भी, आपने भी मेरी बहुत सारी कैसेटों में म्यूजिक दिया है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मेरे को 2018 में मिला था, मुझे भी पता नहीं था। मेरे को वो जब क्या बोलते, लोगों ने तो ऐसे एकदम फेसबुक में डाल दिया, मेरे को खुद ही पता नहीं है। हाँ, एक बार मेरे से किसी का फोन आया था, उन्होंने मेरे को मेरा मतलब मेरे गीतों का नाम उग्रो बुग्रो पूछा था, मेरे सर्टिफिकेट उग्रो बुग्रो लिए थे, फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा सभी लेते हैं, ऐसे हो करा होगा। लेकिन जब मेरे को न्यूज वालों का फोन आया, आशा जी, तीसरे दिन अखबारों में आ गया था, आपको पहला पुरस्कार था वो हमारे उत्तराखंड का, जो राष्ट्रीय पुरस्कार पहले शुरुआत हुई थी उसकी, भारत सरकार ने पहली बार हमारे उत्तराखंड की कला को दिया है। मेरे 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 नाम से पहले मेरे उत्तराखंड का नाम आता है, मैं तो वो मानती हूँ। जी जी, तो बहुत मैं ये सोचती हूँ मेरे उत्तराखंड की जनता को और सभी जितने भी संगीत प्रेमी है, इतनी मेहनत करते हैं, उनको मिलना तो एक को ही है, किसी को भी है, लेकिन अब सीढ़ी लगी है, मिलता रहेगा सबको ही। मुझे जी मिला, जी मेरे को पता भी नहीं था मुझे मिल रहा है ये अवार्ड करके। जब उनका फोन आया मेरे लिए, अखबार वालों का, इधर से उधर से न्यूज वालों का फोन आने लगा, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मैंने कहा भाई आप पूछो मत, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है, क्या बताऊं मैं। लेकिन हाँ, ये पुरस्कार से मैंने बहुत कुछ पाया है, अपनी कला से बहुत कुछ, मैंने बहुत कुछ खोया भी है, ऐसी बात नहीं है जिंदगी में। आपको पता है, आप खुद इस लाइन में रहते हैं, तो गीत लिखने में, गीत गाने में, मुझे तो सच बताओ तो ना, जब मैं दिल्ली आई थी शुरू शुरू में, मुझे रोड पार करना भी नहीं आता था। जब मैं स्टूडियो जाती थी, ऑटो में जाती थी, ऑटो में आती थी, तो इतना मुश्किल होता था मेरे लिए। तो मैंने कहीं से सीखा नहीं था, लेकिन मेरी आवाज की बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत मुझे लोगों ने बहुत सराहा। मेरे को भी भरोसा नहीं था मैं आज से इतने कैसेट बनाऊंगी और मेरे को इतने पुरस्कार लोग देंगे, इतने मतलब इतना सराहेंगे मुझे मुझे भी पता नहीं था ये चीजें। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, मेहनत जो होती है ना अजनबी जी, वो इंसान के रंग लाती है। चाहे इंसान जी कितना भी किसी को पांव खींचने की कोशिश करते हैं, जी बिल्कुल। कितना भी कुछ भी उसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठाने वाला वो है ऊपर वाला। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ अजनबी जी, मैं यही बोलती हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी के साथ कंपटीशन मत करो। कंपटीशन कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने कर्म करो, कर्म ही आपको आगे ले जाते हैं अपने। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अंदर तो इतना वो भी नहीं था, आपको भी पता है, मैं तो एक गांव से उठ के आई हुई, दिल्ली में आके उठ के इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना, ये करना वो करना तो बहुत बड़ी बात होती है। पहला मंच जो मेरा था चंद्र सिंह राय जी के साथ, मैंने बलजीत नगर में गाया था। मेरे मतलब निश्वास के बाद हाथ में चूड़ी कैसेट निकली थी, दूसरी एल्बम थी हमारी वो, बलबीर राणा जी की मेरी। तो मेरे को बलजीत नगर में चंद्र सिंह राय जी मिले थे, मैंने वहां पे एक गाना गाया। उस टाइम मैं इतना कांप रही थी ना, वो मेरा पहला स्टेज था, मेरे हाथ से वो कागज था ना, वो भी हिल रहा था। तो राही जी ने मुझे आशीर्वाद दिया उस दिन। मैं पता नहीं सुर में गाया नहीं गाया, मुझे नहीं पता है, फर्स्ट चांस से था, लेकिन राही जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा तू एक दिन बहुत आगे पहुंचेगी। मैंने उनके पैर छुए थे, उन्होंने मेरे सर में हाथ रखा था, मैं वो दिन कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि तो इन आशा लोगों से जी, मुझे इनका। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ करें। मैंने कहा इन लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरे उत्तराखंड के जितने भी महान भाव गायक है, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटे लोगों जो नई नई बच्चे आ रहे हैं आजकल, उनको भी समझना चाहिए, क्या बोलते, गायकी ऐसी नहीं होती है। उसको जैसे रंगीला जी ने बोला था, लोक गायक का लोक का पता ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग बोलते हैं उसको करके, लेकिन कुछ तो करो, आशा कुछ जी, सीखो। अभी बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि जी जी। सामने आशा नेगी जी बैठी हैं, तो हमारे जो सुनने वाले और हमारे जो दर्शक हैं, शायद वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे कि ज्यादा देर तक आपकी खनकती हुई आवाज अगर उनके कानों में नहीं पड़ रही है। तो मैं चाहूंगा ठीक कि है कोई ठीक है। हाँ। अपना बहुत ही पसंदीदा और लोक, जिसमें लोक फोक हो, तो मेरा थोड़ा सा। मैंने खुद लिखा था ये गीत, उत्तराखंड पलायन के लिए ये गाना था मेरा, किला गोछा छोड़ परदेश, शायद आपने सुना होगा, मंचों में मैंने कई बार गाया भी है।
जी जी। मैंने ये गीत खुद ही लिखा था। मैंने अपनी कैसेटों के, जो मेरी सोलो कैसेटें मैंने बनाई, सोलो कैसेटें भी मेरी बहुत है, कम से कम 50 कैसेट मेरी अकेली है सोलो कैसेट। जी तो उनके गाने मैंने खुद ही बना रखे हैं। तो ये गाना एक मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैंने कुछ किया है करके। मैं आपको सुनाती हूँ इसको। वो उत्तराखंड की ये देवा भूमि, ते भूमि सत सत प्रणाम। वो देसा रोना, यो परदेसा रोना, मेरी देवभूमि, ये ल्योना तेरा नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किला गोछा छोड़ी परदेस, रंगीला कुमुगड़ देसा, शिवाजी की यो कैलासा, देवताओं का आसा। ऊंचा ऊंचा टन पहाड़ा, याद में तुम्हारी मारनी डाड़ा, अरे गाड़ घदेरी हर भरी सारा, या बसीच तुम्हारे प्यारा, वो डाई बोटो के तुम्हारी आशा, या देवतों का आशा। अजनबी जी ये बहुत, मतलब बहुत उत्तराखंड के। बहुत ही। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी एक बहुत ही अपना पहाड़, जो प्रदेश में है शायद उनको अपना पहाड़ भी याद आ गया होगा। और जो सही बात पहाड़ है, में बिल्कुल। उनको आपकी खनकती हुई आवाज सुनने को मिली। तो जब आप अभी बता रहे थे कि पहला प्रोग्राम जब किया था राही जी के साथ, तो पेपर कहाँ पर आता? तो अब ये हमारे जो नई नई पीढ़ी के बच्चे हैं आजकल, हाँ आपने देखा होगा कि सीधा छूटते ही स्टेज मिल जाते हैं। नहीं तो हाँ, सही बात है। पहले तो पीछे से साइड से कोरस में गा गा के मजबूत होते थे। और मजबूत होते थे। कोरस में गाने से जितना मेरे ख्याल सिंगर मजबूत होता है, उतना शायद अगर लाइव उसको डायरेक्ट डायरेक्ट गाने को मिले उतना मजबूत नहीं होता जितना कोरस गाने के नहीं बाद होता होता, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोरस से बहुत मजबूती मिलती है इंसान को। है। मैं तो तो आप, अब मैं कभी, आपके मुंह से मतलब नई पीढ़ी के बच्चों को ये भी थोड़ा सा संदेश दिलवाना चाहता हूँ कि पहले अगर ग्रुप में करें, कोरस में करें, तो शायद सुर सदता है, शुद्ध सद जाता है। और बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद हमको गाने में दिक्कत भी नहीं होती और हमारे सुर प्रॉपर लगते हैं। कई बार हम क्या करते हैं सही, कि सुर पूरे नहीं लगते हमारे, हम गाना तो गा रहे हैं, हमें लगता है कि हमने माइक गा गा लिया, रहे हैं। सामने जो सुन रहा है या जो झेल रहा है वो उसी की आत्मा सही जानती है। है, लेकिन पर सुर बिल्कुल हमें पूरा लगना चाहिए। हमारे दर्शकों को बिल्कुल शायद, अगर सबको नॉलेज नहीं है तो पर इतना तो जो दर्शकों को लग जाता है कि हाँ भाई कुछ गलत हुआ है। अब वो ये नहीं बिल्कुल बता बिल्कुल सकते सही क्या बात। गलत हुआ है, लेकिन उन्हें लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। हो, तो ये मैं बता देते हैं, वो बता देते हैं दर्शक तो। आजकल, सब आजकल बहुत वो हो गए। जी जी बिल्कुल, दर्शक भी समझदार हैं और जो नहीं भी समझता उसको इतना तो पता लग जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। मतलब चाहे गलत वो हो रहा पता है, नहीं सब सही सुर बात। सुर में हो रहा है या ताल में हो रहा है, लेकिन समझ जाता है हर दर्शक। समझ जाते हैं, तो सही बात है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो गाने वाला हो, उनको पता लग जाता है। दर्शक जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं आजकल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा जी, पहली बार आपको जब बलवीर राणा ने ऑफर दी थी या आप खुद अपना कुछ मैटर लेके आए थे? मतलब पहले कैसेट मुझे याद है कि वो रंगीला जी का हाँ ही म्यूजिक हाँ था, लेकिन इत्तेफाक से रंगीला हाँ जी को उत्तराखंड जाना पड़ गया था। और उसमें हाँ मैं फिर मेरे को भी संगीत करने का मौका मिला, मेरे साथ वो हाँ
भाई मोती शाह मोती भी शाह था। जी थे। हाँ तो हम दोनों ने पहली कैसेट का शायद हमने संगीत किया था, लेकिन रंगीले जी के बैनर पे, रंगीले जी के हाँ आशीर्वाद। हाँ, जी जी तो जी जी, लेकिन बहुत चली थी वो कैसेट है, बहुत ज्यादा, आपको तो पता ही है। उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग रोज के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलवीर राणा ने आपको मतलब आप उस टाइम पहाड़ में रहती थी क्या? नहीं नहीं, गा- मैं दिल्ली आ गई थी, दिल्ली आ गई थी उस टाइम तो। अच्छा। हाँ, पहाड़ नहीं रहती थी। वो बलबीर भी दिल्ली था, बलबीर भी दिल्ली था। बलबीर राणा जो है, ये मतलब ये वहीं के है ना, जहाँ मेरा ससुराल है वहीं उसका भी ससुराल है बलबीर का। अच्छा अच्छा। तो मतलब हाँ बलवीर तो को आपको पहले पहले सुना रहा होगा कि भाई हाँ हाँ ऐसा। हाँ, उन्होंने मेरे को मैं मतलब ऐसे गाने का शौक था, कह रही हूँ बचपन से भी मेरे को इतना गाने का शौक था ना। कहीं किसी की शादी ब्याह कुछ भी होता था ना, वो वहां पे गाने लग जाती थी। स्कूल में थोड़ी दिन गई होगी, पढ़ाई करी या नहीं करी, लेकिन गाना जरूर गाए वहां पे। नहीं तो तो पढ़ के आदमी को कुछ बनना ही होता है, आप वैसे ही बन गई। ये भी तो एक अलग बात है कि नहीं है? हाँ, इंसान कुछ नहीं बनने के सच लिए तो में बिल्कुल पर ये बिल्कुल। है कि मैं हाँ, ठीक है, नॉलेज हाँ, लेना तो खैर जरूरी है। सही बात तो है। मैं तो फिर थोड़ा हाँ जी, बलवीर राणा जी के बारे में पूछ रहा था कि आपको जब पहली बार ऑफर दिया किस तरह से, मतलब क्या सोच के? ये वहां पे हम पटेल नगर में रहते थे ना, वहां पे लड़का हुआ था किसी का, पहाड़ी का, पहाड़ी थे वो जी जी। लोग। तो वहां पे किसी को नामकरण था, आपको तो पता है पहाड़ी लोग तो बिना ढोल के नाचते, वहां तो ढोल बजा हुआ था। तो वहां पे अब वो सब झोला लगा रहे थे, गाना गा रहे थे, मुझे भी मतलब सबने गाया तो मैं भी गाने लगी। तो बलबीर भी हम्म, था वहां पे। हम्म, तो बलबीर भी था, इसने इसकी रिकॉर्डिंग थी बलबीर की उसके एक हफ्ते बाद। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग थी एक हफ्ते बाद, इसने मेरे को सुना वहां पे। इसने बोला तेरी हम्म, इतनी अच्छी आवाज है, तू गा सकती है। मैंने बोला चल कहाँ गा पाऊंगी मैं, मैंने कहा वो ऐसी आवाज थोड़ी है मेरी जैसे, मतलब वो उसके हम्म, लिए चाहिए एल्बम के लिए। उसने बोला ऐसी हम्म, आवाज तो है तेरी, अब तो कैसी चाहिए तेरे को। मैंने कहा चल देगा। हम्म, मैंने कहा, कह रहा बलबीर ने मुझे बोला मेरी रिकॉर्डिंग है हिरदा के वहां, हिरदा कुमाऊनी जी जो थे हमारे, मतलब जी उन्होंने बहुत जी। कुछ करा, मतलब वो कलाकारों के लिए बहुत नई नई कलाकारों को मौका दिया। तो उनकी रिकॉर्डिंग थी बलबीर राणा जी की वहां पे। उन्होंने बोला तू चलियो स्टूडियो। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊ, मैं आऊंगी, मैं देख के तभी आऊंगी, फिर चाहे गाया जाएगा नहीं गाया जाएगा। हाँ मेरे ख्याल लेकिन बाईस मैं तेईस होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शिवम शिवम स्टूडियो में थी शायद। हाँ हाँ, वहां पे था दरियागंज में। नहीं, शिवम में नहीं, मैक्स में थी शायद, मैक्स स्टूडियो में। मैक्स में था दरियागंज में। दरियागंज में हाँ थी। हाँ, दरियागंज में। तो जी। इसने बोला तू गा ले, तू गा ले, तू गा लेगी। मैंने कहा पता नहीं गा पाऊंगी नहीं गा पाऊंगी। मैं गाने लगी तो मैंने, आपको पता ही है, 4 गाने गा दिए गाते गाते। हम्म, लेकिन फिर वो एल्बम इतनी हिट हुई। बलबीर राणा जी ने भी मेरा साथ दिया, उसने उन्होंने मेरे को मतलब प्रोत्साहित करा। उन्होंने बोला तुम गा सकती हो, क्यों मना कर रही हो। फिर भी मैंने क्या बोला ना, मैंने कहा नहीं नहीं बाप रे, मेरी फोटो भी उन्होंने, फिर ने मुझे बोला आशा अपनी फोटो दे देना। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी फोटो मत डालना, इसमें किसी और की डाल देना। दे ही नहीं रही थी मैं, किसी और की डाल देना तो कहाँ चलने वाली थोड़ी है ये। फिर मैंने बता भी नहीं रखा किसी को। मतलब मेरे हस्बैंड का भी साथ मिला मुझे, उन्होंने बोला घर आके। मैंने कहा मैं तो गाना गा के आ गई। उन्होंने बोला अच्छी बात है, फिर गा के आ गई तो। मैंने कहा वो फोटो मांग रहे, उन्होंने कहा दे। फिर मैंने कहा नहीं 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 चलेगी। तो लोग फिर खाली कहाँ चलेगी, क्यों देना नहीं देना। उन्होंने कहा दे, फिर फोटो वोटो भी दे दी, नाम भी दे दिया। लेकिन आपको तो पता है वो कैसी हमारी अनगिनत चली थी। हाँ उसके बाद तो फिर इतनी शुरुआत हुई। उसके बाद तो रोज रिकॉर्डिंग, दिन भी रात भी, डेली, आज रिकॉर्डिंग कल रिकॉर्डिंग। शुरुआत के दिनों में इतने सुलझे हुए लोग होते थे अजनबी जी, उन दिनों में लाइव होता था सब कुछ। हम्म, अभी तो ट्रैक बना के चले जाते हैं, एक गाना गाते हैं और उसको उसमें डाल दे रहे हैं, अपने उसमें डाल दे रहे हैं, और यूट्यूब द्वारा उसके व्यू बढ़ा रहे हैं। आपको भी पता है ये चीजें, हाँ वो तो यूट्यूब सब। द्वारा उसके व्यू बढ़ाते हैं और तीसरे दिन लिखते हैं हमारे इतने व्यू हो गए। हमें सब कुछ पता है, हमने कर रखा है ये चीज को। उत्तराखंड की जो संस्कृति है ना, जो ये कला, जो ये गायकी है, इन चीजों को आप इतना मतलब इतना दिमाग में भर गया है। हाँ, क्या चीज चाहिए, क्या गाना है, क्या पब्लिक मांगती है, किस चीज से इंसान आगे बढ़ता है करके। लेकिन वो बच्चों को ये पता नहीं है, एक गाने गाने से कुछ नहीं होता। एक गाना गाते दूसरे दिन वो सुपरस्टार हो जाते हैं। आपको तो पता है हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया था। पैसे भी नहीं मिलते थे इतने, थोड़ी बहुत किराया ये मिल जाता था, भागो बस करना है, प्रोग्राम करने हैं, रिकॉर्डिंग करनी है,
कैसे कैसी जगहों पे, ऐसे ऐसे जगहों पे प्रोग्राम कर रहे हैं। पहाड़ में एक बार कहाँ रणखेत कहाँ कार्यक्रम में गई मैं तो जंगल में कार्यक्रम था अजनबी जी, जंगल में, वहां से मेरा पैर फिसला ना, मैं नीचे शिन शिन जिसकी आपके यहाँ कंडाली बोलते हैं ना अच्छा ऐसी ऐसी जगहों में बड़ा उस झाड़ी में गिर गई मैं। ऐसे जी। जंगल में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, इतनी मतलब बहुत मेहनत करी है, वही मेहनत का फल है। आज आप लोगों का आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, ऊपर वाला है मेरे शंकर भगवान भोलेनाथ। मैं तो कह रही हूँ, हे भगवान हमेशा मेरा ही नहीं सबका साथ देना, सबको सद्बुद्धि दे, सबको आगे बढ़ाओ। तो आशा जी लगे हाथों मैं आपके मुंह से कुछ जरा एक शंकर जी का आप गीत आपका वो है, और मैं चाहूंगा, हाँ। मैं सुनता ही रहता हूँ मंचों पे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो भी सुनते होंगे मंचों पे, लेकिन लाइव आप गा रहे हैं सामने, बिल्कुल एक हम घर की तरह बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा सा गायकी जब तो थोड़ा सा हाँ, शंकर भगवान का, भोलेनाथ का भजन है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ दर्शकों से, जो हमारे अजनबी जी है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत पुराने गायक है, और गायक तो है ही और म्यूजिक डायरेक्टर भी है। सबसे पहली बात है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा आपका नेचर लगता है। हमारे सभी जितने भी पुराने लोग हैं, सबको सब अच्छे लोग हैं, सबका नेचर अच्छा है। लेकिन आपको मैंने जब से मैं देखती हूँ ना, ऐसी देखती हूँ आपको हमेशा, लेकिन भगवान आपको हमेशा ऐसी रखे। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ नहीं नहीं, कहाँ बूढ़े हो, तब तो आप लगते ही नहीं हो नाती पोते हो गए करके। 25-26 साल पहले देखा, आप तो फर्क पड़ ही गया होगा मुझमें हाँ चलो, अब मैं भोलेनाथ का, जिस शंकर भगवान ने मुझे इस यहाँ तक पहुंचाया। मुझे अजनबी जी एक बात आपको बताती हूँ, आज मेरे को दुख होता है ना, तब भी मैं भोलेनाथ से शिकायत करती हूँ वहीं पे रोती हूँ। अगर मेरे को सुख होता है, मेरे को खुशी होती है, तब भी उन्हीं के सामने रोती हूँ, उन्हीं से शिकायत करती हूँ। भगवान के अलावा तो कोई चारा भी तो नहीं है ना सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो भोलेनाथ को ऐसे वो बना रखा है अपना, सच्ची में मैं ये सोचती हूँ मेरे पास ही है, मेरे साथ ही है। और मैं जब अकेले जाती हूँ, अकेले, आपको पता है उत्तराखंड में इतने अकेले, इतनी दूर दूर 22-22 घंटे का रास्ता जाना अकेली एक लेडीज के लिए बहुत, 2-2 बजे रात घर आना, 2 बजे रात, 3 बजे रात, मेरे साथ तो वही भोलेनाथ है ना। मैं तो बिल्कुल अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही शंकर भगवान का भजन गाती हूँ। ये भजन भी मैंने खुद ही लिखा था, खुद ही मैंने बनाया था। मेरे शंकर भगवान तो बिल्कुल ऐसे होते, उनकी याद ही में ये भजन लिखा था। ओ डम 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 डमरू बाजीरा हिमालय, ये म्यार शिव शंकरा देवों में निराला। हो डम डमा डम डमरू बाजीरो हिमाला, रे डम डमा डम डमरू बाजीरो हिमाला, रे म्यार शिव शंकरा देव में निराला, म्यार शिव शंकरा देव में निराला। हूँ सबों के दगाड़े मजा तुम्हें शिव भया, रे सबों के दगाड़े मजा तुम्हें शिव भया, रे विषो के प्याला कहीं हल हल पी गया, अरे विषो के प्याला कहीं हल हल पी गया। शिवा हो डम डमा डम डमरू बाजीरो हिमाला, अरे म्यार शिव शंकरा देव में निराला। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो बाकी दर्शकों से मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, मैं देख रही हूँ कमेंट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे हर मंच पे, हर उसमें, अभी मेरा गाना आ रहा है एक नंदना सिंहा, उसको भी आप लोगों को मैं कहती हूँ परसों शुक्रवार को मैं रिलीज करूंगी। आप लोग, मेरे ही चैनल है अजनबी जी, आशा नेगी म्यूजिक चैनल का नाम है, आप उसमें सुन सकते हैं, और उसमें आपको सारे मेरे गाने मिल जाएंगे। जितने भी दर्शक है, अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक जिस तरह से आपको सराहा रहे हैं इतने वर्षों से, और आगे भी जो है, क्योंकि दर्शकों पे और श्रोताओं पे बहुत डिपेंड करता है
एक कलाकार को सही बात है। उठाना और गिनाना दर्शकों पे बहुत डिपेंड करता है कि हमारे दर्शक बिल्कुल आशा बिल्कुल। मैं थोड़ा सा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ तीनों तरफ के लोगों को भाषा समझ में आ जाए, हाँ हाँ नहीं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हिंदी में बोला करो आप, इसमें सब लोग समझ जाते हैं। सही बात है। चाहता तो मैं हूँ कि लेकिन अपने उत्तराखंड में बोले, लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी बता हाँ दूं कि दोनों बिल्कुल तीनों क्षेत्र जो हमारे हैं, गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार, तो बिल्कुल किसी बिल्कुल बिल्कुल। निधर्मित गढ़वाल छो आप लोगों को समझ में कत के कार्यक्रम बटे की अपनी भाषा बोलूं तो, लेकिन पर सब लोग समझ में आ जा कहते दिक्कत नहीं आई, ये वजह से थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ता, हिंदी सही हमर बात है, बिल्कुल सही। भाषा भी और कॉमन भाषा भी की सभी समझ। तो आशा बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब आप पहली बार आई थी तो जब हमने आपकी आवाज सुनी थी, हाँ जी जी जब हम जी। मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, जब उसका म्यूजिक हाँ बन रहा था और आपकी आवाज सुनी, तो उस टाइम कई लोगों जी। ने देखा, क्योंकि फीमेल कलाकार जो है इतना ऊंचा मतलब इतना मतलब उसमें नहीं गाती थी, मतलब ऊंचा उससे गाता था। आपसे आपसे हाँ पहले। तो जब आपने गाया तो हाँ कई कई जो म्यूजिशियन साथ में बैठे थे एकदम से वो चौंक से गए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पहाड़ में पहाड़ में अब वही लोकगीत वाली बात है कि लोकगीत जो बनते थे, जैसे ये कि घास काट रही है एक लेडीज, घास काट रही है घसियारी, और बिल्कुल उसका बिल्कुल अपने मन का उद्गार है जो उसके मन में चल रहा है, ऐसे ही गुनगुनाने मन में लग रही है। चल रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ में जब गुनगुनाते हैं तो मतलब आवाज थोड़ा दूर तक भी चली जाती है, कि बहुत दूर गूंजती से भी है थोड़ा गूंजती सुनाई है। देता है कि हाँ कोई आवाज है। हाँ तो सही बिल्कुल बात है। इसमें कोई वो भी बात नहीं है, हमारा जो फोक है, हमारा जो लोक संगीत है, लोक गीत है, वो बिल्कुल। उसके लिए जो आपकी आवाज थी, बिल्कुल फोक आवाज जिसको बोलते हैं, जी जी। फोक आवाज, बिल्कुल यही लगता था कि आप बिल्कुल नेचुरल, कि भाई एक बिल्कुल एक जैसे पहाड़, अगर बांसुरी बज जाए पहाड़ में तो कितना जी जी। मनोरम दृश्य हो जाता है, एकदम सुनने के हो जाता बिल्कुल है। कान को अच्छा लगता है। तो इसी तरह से जो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपकी आवाज, मैंने कहा था कि मैंने कहा ये वो टिपिकल लोक आवाज, जो जी लोकगीत की लोक गायक की एक आवाज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बाकी तो हम लोग जो है कि भाई चलो कोई क्लासिकल सीखा हुआ है या कोई रचनाएं गा रहा है, हर उसका अपना अपना हिसाब है, कि रचना गा रहा है तो रचना गाने का एक अलग हिसाब है, बिल्कुल अपना फोक गा रहे हैं तो बिल्कुल ये लगना चाहिए कि हम बिल्कुल वहीं पहुंच गए पहाड़ पे। तो सही आपकी बात आवाज है जो, बिल्कुल। तो मैंने तभी भी बोला था, और एक आध सिंगर और भी हैं जो हमने बोला था कि वाक्य में इसकी आवाज फोक आवाज है। सही तो बात है बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि आपकी एक कैसेट थी, आशा घसेरी। अब वो हाँ आशा आशा के सारे। आशा भले ही आपके नाम से रखा, या उस गाने में ही आशा जोड़ा है, या आपके आपके नाम नहीं से नहीं, जोड़ा है। मेरे ही नाम से रखा था, वो मेरे ही नाम से रखा था। हाँ। तो लेकिन घास तो उसमें नहीं तो काटा मैंने, लेकिन वहाँ वो दिल्ली थी मैं तब, लेकिन फिर भी आशा घसारे लिख दिया था। वो गाना कैसेट का नाम ही वो था ना, वो पत्रोला दाजू वाला गाना था उसमें। वो हाँ तो कैसेट मैं तो अजनबी जी इतनी चली थी, कोई हिसाब नहीं, उसकी तो ऑडियो भी वीडियो भी बेहिसाब चली थी। तो मैं चाहूंगा कि उसमें से कोई एक गाना जो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे तो सारे गाने थे, पर कोई जो आपको भी ज्यादा पसंद हो और दर्शकों को भी उसमें आनंद ले। मेरा क्या बोलते हैं, एक मेरा सोलो गीत था उसमें, इजू की लाडीली चली कशी का जाली शौरासा। आपको पता है, मैंने ना जितने भी मैंने वैसे अब तो थोड़ी बहुत अभी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी मैंने डांस वाले गाने गाए, फिर अब लोगों को आपको पता ही है जो पब्लिक मांगती है वो थोड़ी बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैंने ज्यादातर दर्द भरे गाने गाए। मेरे को लोग कई बोलते, फिर कई लोग मेरे को पहाड़ों में मेरे को मिलते थे ना, बोलते इतना दर्द कहाँ से आता है तेरे अंदर से, हमेशा यही ऐसे दर्द भरे ही गाने गाती है। मैंने कहा मुझे वही गाने ज्यादा पसंद थे, मतलब दर्द भरे गाने गाने। तो मैंने ईजू और जब चेल स्वराज जाए तो समझ ही लेते हो आप, लड़की ससुराल जाती है। जी जी। तो हाँ, तो उस कैसेट में वो गाना था, उस गाने की वजह से वो कैसेट ज्यादा हिट हुई थी हमारी। तो आशा घसारी की बात हो रही ना, मैं तो निश्वास में चली गई थी दोबारा से, लग रहा है आशा घसारी में मेरे बहुत सारे बहुत खूबसूरत गाने थे उसमें, बहुत ज्यादा। एक गाना उसमें ये है, ओ बादला कहाँ जाना से जादे पहाड़ा, मेरी जैसे कह दिए ना होए उदासा। मेरे को बहुत पसंद आता है ये गाना। अजनबी जी, मैं आपको ये इस गाने के 4 लाइन सुनाती हूँ। बल्कि इस बिल्कुल। गाने को बच्चे जो हमारे वहां के बच्चे जो थे होटल में काम करके ना, रात में घर आते ये वो, रात में मेरे को बोलते दीदी हम आपकी कैसेट सुनते हैं घर आके, सोते ही नहीं है, और फिर रोना आता है। वो अपनी मम्मी को छोड़ के आए होते हैं दिल्ली। हाँ बिल्कुल। ओ बादला
कहाँ जाना छ, हो बदला कहाँ जाना छ, जादे पहाड़ा मेरी जूझ कह दिए ना होए उदासा, ओ बदला कहाँ जाना छ, ओ बदला कहाँ जाना छ, जादे पहाड़ा मेरी जूझ कह दिए ना होए उदासा, मेरी जूझ कह दिए ना होए उदासा, ओ बदला कहाँ जाना छ, ओ बदला कहाँ जाना छ, जादे पहाड़ा। ये गाना था, बहुत बहुत चला था ये गाना इसमें। और जो गाना आप कह रहे हो आज आशा घसारी का गाना आप बोल रहे हो, आप घसारी थी या ये गाना आपने गाया करके, इसमें था सिरसिंगा पतरोला दाजू रोजे की घसारी आशा आ गई पकड़ में, जो मतलब पतरोल होते हैं हमारे जंगलों में, पहाड़ में पतरोल, आप तो जानते ही होंगे पतरोल। हाँ हाँ, वो लड़की होती है, वो घास काटने जाती है, जो पतरोल होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसकी दातुली जो होती है उसको ले लेते हो। इस बारे में ये गाना था, इस बारे में ये कैसेट बनी हुई थी। वो शेर सिंगा पतरोला दाजू आ रहा गड़ में, शेर सिंगा पतरोला दाजू आ रहा गड़ में, रोज की घसारियां साया गया पकड़ में, रोज की घसारियां साया गया पकड़ में। ये मतलब इसमें जो ये आप बोल रहे हो ना कोरस, ये कोरस गानों में बहुत बड़ा वो देता है, मतलब उन्होंने भी, रंगीला जी भी बोल रहे थे कोरस गाना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो ये क्या बोलते हैं रोज की घसारी आशा आगे से पकड़ में, ये कोरस था, कोरस की लाइन थी इसमें, बहुत खूबसूरत लाइन थी अजनबी जी। ये कैसेट मेरी जिंदगी की यादगार कैसेट बनी, मतलब मेरी फर्स्ट सोलो कैसेट आशा घसारी ही बनी थी, हिमाल से बनी थी, चंदन भैसोड़ा जी के वहां से। तो उसके बाद तो फिर मतलब कम से कम 25-30 कैसेट तो हिमाल वाले ने मेरी सोलो बनाई थी, उन्होंने सोलो कैसेट अकेली में, जो अकेली बनी थी और कोई दूसरा नहीं था उसमें। और उतनी एचबीटी वाले ने बनाई, एचबीटी म्यूजिक मोहन रावत जी के वहां से। और उत्तरांचल सीरीज से मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। हृदय कुमाऊनी के यहाँ, हृदय कुमाऊनी जी जो थे उनके यहाँ से तो हमारी बलबीर राणा की मेरी 51 कैसेट थी, 51 कैसेट। और वो कैसेट अभी हमारे उसमें भी नहीं है, यूट्यूब में भी नहीं है इतनी, वो उन्होंने इतना वो नहीं करा उसमें, अब तो वो रहे ही नहीं उस टाइम का। हाँ हृदय जी, हाँ, तो इतनी एल्बम में अभी कितनी एल्बम हो, कम से कम 200 से ज्यादा एल्बम मेरे यूट्यूब में नहीं है, क्योंकि उनकी शूटिंग ही नहीं हुई। वो ऑडियो कैसेट बनती थी उन दिनों में, बस वही उतने ही सीमित रही वो गाने। जी जी, मेरे ख्याल शुरू में 10-12-15 कैसेटों में तो मैं शायद साथ में रहूंगा, रंगीले जी के साथ में होता था हारमोनियम पे, रंगीले जी के हमें कई बार, मतलब हृदय के वहाँ जो एल्बम बनी थी उसमें तो आप सारे गानों में थे हमारे, आप हो गए, मोती शाह जी हो गए, आप तो उनके साथ हमेशा आते थे ना। हाँ, मैं रंगीले जी के साथ बराबर था, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा। हाँ, वही मुझे रंगीले जी के साथ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर भी बोलते थे मुझे, वो कभी कभी बोलते थे बिल्कुल काम भी लेते थे। और हारमोनियम में प्ले करता था उस टाइम पे, हारमोनियम जरूर रखी जाती थी, मतलब क्योंकि फोक के लिए तो बिना फोक के लिए तो हारमोनियम बहुत जरूरी है, सही बात। और कोरस की बात है तो मैं अपनी जो नई पीढ़ी वाले हैं बच्चे, इनको बताना चाहूंगा, पहले भी बताया हमने और देखो अभी आशा जी भी बता रही हैं और हम भी बता रहे हैं, क्योंकि कोरस में गाना मुश्किल इसलिए होता है, ग्रुप में गाना, क्योंकि उसमें 3-4 आदमी लोगों के साथ गाना पड़ता है, गायकों के साथ, और उनकी आवाज को, सुर को, रिदम को बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ता है। हम अकेले गा रहे हैं नीचे कर देते हैं तो वो चल सकता है, लेकिन जब तीन लोग कर रहे हैं तो उसमें सुर, ताल कहाँ पे छोड़ना है, कितनी जगह में छोड़ना है, कितना लंबा खींचना है किस लाइन को, वो बिल्कुल उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो कोरस का गाना ज्यादा मुश्किल इसीलिए है। तो बहुत जरूरी है अजनबी जी। मैं तो नई बच्चों से देखो, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, किसी को भी मैंने हमेशा लाइव आई तब भी, मंचों पे भी, और कभी भी मैं ये बोलती हूँ, अगर आपको कोई नई बच्चों को अगर फोक का इतना पता नहीं है, अगर आप कुछ भी न्योली, छबेली, जोड़ा, चाकरी, लोकगीत हो गए,
लोक के बारे में, लोक गानों के बारे में अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर मेरे से अगर मैं इतना भी आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो आप लोगों को कुछ भी अगर मेरे से थोड़ी-सी भी अगर सीखना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, जब जैसे वो गाने बनाते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, इसको हम फ़ोक कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग चली रहती है, उनको मेरे को फ़ोन करते हैं, "ज़रा हमें इस गाने का फ़ोक करके बता दे तू" करके। मैं बताती भी हूँ, बहुत लोगों को बताया मैंने, स्टूडियो से ही उनके फ़ोन आते हैं और आगे भी मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ अजनबी जी। हमने बहुत गा भी लिया है और आगे भी जब तक हम जिएँगे तब तक हम अपनी उत्तराखंड के लिए पूरी जी-जान लगा के मेहनत करेंगे, गाएँगे और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएँगे और अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनको भी मैं यही संदेश देती हूँ, बेटा आप जो भी भाई-बहन, कुलीग जो भी हो, आप कुछ सीखो और अच्छे से अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए अपने कुछ सीखो पहले, तब आप आगे आओ, अपने लोक के बारे में जानकारी लो कलाकारों से, बड़े-बड़े महान भावों से और तब आप गाना गाओ और आगे आओ। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं आशा जी। और ये हम लोगों का दायित्व भी बनता है कि हम अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि इंसान का कितना जीवन होता है, कितना क्या होता है, लेकिन आगे वालों को वो अपनी विरासत देके जाता है ताकि वो संस्कृति बनी रहे आगे भी, और हर किसी बिल्कुल, को बिल्कुल। होता है। तो मैं अभी नेगी जी का भी गीत है, आपने भी सुना होगा शायद, पुराना डाला ठंगरावे की हाँ, हाँ, नई बिल्कुल, बिल्कुल। लगूं थे सारू जाला। तो ये एक, चाहे संगीत में ले लो, चाहे कैसे भी ले लो, जो आप किसी भी चीज में, तो पुराना आगे आने वाले बच्चों को बताना ही पड़ता है, तभी जाके आगे दुनिया चलती है। तो मैं सही बात अभी है अजनबी जी, आपसे थोड़ी-सी एक वो है मेरी, आज हमारे स्वर्गीय श्री हीरा सिंह राणा जी का मैं जन्मदिन है। मैं मैं वही बात करना चाह रहा हूँ अभी। मैं वही अरे! बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बिल्कुल वही बोल रहा था। हाँ, तो आज हाँ, तो हमारे उनको उनको 4 स्तंभ लाइन उनके स्तंभ जो, गाने गा के उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ मैं। मैं राणा जी जरा ने दर्शकों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं, फिर आप हाँ, करिएगा। हाँ, 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 हाँ। तो मैं वही बात करना चाह रहा था। और आज दर्शकों सभी को शायद पता ना हो या पता हो, आज हमारे जो उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पितामह और एक बहुत बड़े स्तंभ थे, जो श्री हीरा सिंह राणा जी, लोक गायक, उनका जन्मदिन भी है। और उनके जन्मदिन पे आज एक अफसोस हमें है कि वो अब हमारे बीच में है नहीं। और इस कोरोना काल में जितना कलाकारों के साथ काम के वजह से भी जितना उनका नुकसान हुआ है, और जितने हमारे बीच के कई हमारे साथी कलाकार, राणा जी और जयपाल नेगी, भाई सही जयपाल बात है, नेगी सही बात है। और हुँ, जिगरदा कुमाऊनी थे एक, ये सभी लोगों का मतलब, कई कई लोगों लोग का, सही बात है। एक भास्कर ध्यानी जी थे, और मुझे अभी सबका नाम ध्यान नहीं आ रहा। एक जयपाल नेगी हमारे भाई, बहुत ही अच्छे एक्टर और बहुत ही अच्छे डांसर थे, और बहुत छोटी अल्पायु में ही वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। और राणा जी भी हम लोगों को इसी दौरान छोड़ के गए। तो ये कोरोना काल में कलाकारों को का तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो आशा जी इस बारे बहुत में, बड़ा, सही बात। तो मैं अपनी तरफ से और अपने ये उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की ओर से उन सभी दिवंगत जितने भी हमारे कलाकार, राणा जी, जयपाल नेगी जी, भास्कर ध्यानी जी, और सही बात। इस साल में जितने भी हमारे कलाकार, गायक हो, चाहे डांसर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे म्यूजिक से रिलेटेड हो, उन सबको मैं अपने मंच और अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। और राणा जी को राणा जी को मैं उनके जन्मदिन पर भगवान से यही दुआ चाहता हूँ कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने उत्तराखंड को इतना कुछ दिया है कि सही शायद बात। उत्तराखंड, जब तक शायद दुनिया रहेगी तब तक शायद उत्तराखंड भुला नहीं पाएगा उनके उस बिल्कुल, देन। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कुछ अपनी तरफ से हमारे जितने भी दिवंगत कलाकार जो इस साल में गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अजनबी जी, मैं तो कहती हूँ ये जीवन 4 दिन का जीवन है, कब क्या हो जाना कोई किसी को पता नहीं है।
कभी जी कहती बिल्कुल। हूँ जिंदगी में आके सबसे पहले कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपने घर परिवार में अच्छी तरीके से रहो, अपने कोई किसी के साथ भी अगर सबको दुश्मन को भी अगर दोस्त बना के रखोगे ना, जीवन आसान हो जाएगा जीना। और आगे कैसे बढ़ना है तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा। किसी को भी जी किसी के प्रति भी अपने मन में कोई भी गलत चीज़ मत रखो। मैं तो इतनी भावुक थी ना अजनबी जी, बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी-सी बात में रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों? रुकता ही जी नहीं है। बिल्कुल। जैसे अभी जयपाल भाई हो गया, इतना जवान लड़का था, छोटे-छोटे बच्चे, इतनी तकलीफ होती है। उसके बहुत काम करा है उसने, वो क्या बोलते हैं भास्कर ढानी था बहुत और नेक कई इंसान भी था, और और मेरे बहुत साथ तो नेक ऐसा था। इंसान। हाँ, बिल्कुल। वही तो आपको पता है हम ग्रुप में जाते थे तो जो जयपाली था जब इतना सबको हँसा के रखता था। हाँ, मतलब बस क्या है जीवन? कुछ था जीवन में कुछ रखा है? तो जितने भी कुछ अभी हमारे लोग अगर हमें छोड़ के चले गए, हमारे उत्तराखंड के महान लोक गायक श्री हीरा सिंह राणा जी, अभी तक हमारे साथ है। आपको पता है प्रताप बिहार में हमने गोलू महोत्सव में साथ में कार्यक्रम करा था राणा जी के हाँ, साथ। मैं म्यूजिक में हाँ, था, आप सिंगिंग में थे राणा हाँ, के आप बाद। और अभी वही समय तो इतने राणा जी बीत थे। गए कि अब राणा जी कहाँ से कहाँ हैं, कहाँ होंगे वो ये अभी। कहाँ होंगे, सही बात है, कोई पता नहीं है। उनको मैं अपनी तरफ से बहुत-बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ सभी को और उनको और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उनको अपनी चरणों में जगह देना। उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जी जब भी मतलब जितने भी जिए हैं उतना सेवा करी है उत्तराखंड के। और आपको भी पता है उत्तराखंड के कलाकार सिर्फ सेवा ही करता है ज़िंदगी जी, उसको कुछ नहीं मिलता है। शायद वो हमारे सिर्फ टाइम के कलाकारों ने तो शायद शायद सेवा ही की है। अगर हो सकता है सेवा अब ही कमा किया। रहे होंगे तो कमा अब भी रहे हो। कमा रहे हो नई-नई लोग, सही बात है, अब नए-नए बच्चे कमा रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे जब ज़माने के लोगों ने तो सेवा ही करी है, मदद ही करी है कलाकार। नहीं तो आप ये बताओ ना, कितने एल्बम में कितने अनगिनत कैसेट हम लोगों ने बनाई थी, हम कहाँ होते आज जितने हमने गाने गा रखे हैं। आशा जी ऐसा ही है ना कि अगर जो हाँ, पिल्लर मजबूत होते हैं ना, तो उसके ऊपर हुँ, कितनी भी मंजिल चढ़ाते चलो। अब हम लोगों ने चाहे कितना भी कष्ट खा के जो भी करा, इस लाइन को बढ़ाया, इस प्लेटफॉर्म को बनाया, आज जो सही भी है बात उसके है। ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बनाए तो बना सकते हैं आराम से, क्योंकि नीचे की मजबूती बहुत जरूरी होती है। बहुत तो मैं ज़रूरी है, सही बात है। आपके माध्यम से मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़की लड़कियां, चाहे डांस पक्ष के हों, चाहे गायन पक्ष के हों, चाहे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हों, चाहे और भी लेखक हों, तो उनको आप उत्तराखंड में संगीत के माध्यम से स्वरोजगार स्वरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिसकी वजह से जी, पलायन करना पड़ता है। अगर जो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड वासी जो भी हैं कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को 2 रोटी तो खिला सके और थोड़ी अच्छी शिक्षा दे सके। सही तो जब बात है, बिल्कुल सही। साधन नहीं है तो उसकी वजह से लोग जो है अपने पहाड़ को छोड़ कर विदेशों में या बिल्कुल, अपने बाहर क्षेत्रों में बस जाते हैं। तो फँस आप जाते हैं। संगीत के माध्यम से भी तो हम काफी कुछ कर सकते हैं, कि अगर चाहे कर कोई सकते हैं। सिंगिंग का है, जो कोई जानने हुँ, वाला कोई सीखा हुआ है तो वो क्लासेस कर सकता है, बच्चों को सिखा सही सकता है, बात ताकि है। वो बच्चा कल को गाए या डांस करे तो थोड़ा सा अपना जो है कुछ थोड़ा सा उसमें कमा भी सके, क्योंकि आजकल सही तो बात है, स्रोत बिल्कुल। स्रोत ज्यादा बिल्कुल, हो गए ना। बिल्कुल, बिना बिना कमाई के क्या होगा? बिना कमाई के अपने बच्चे कैसे पालेंगे? अभी हम ही कलाकारों को देखो बेरोज़गार होके बैठे हुए हैं घर में। बैठे हैं सब लोग, बैठे, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो है ना? एक स्रोत सभी ऐसा कलाकार ऐसा अब हमारे जमाने में तो ऐसा स्रोत था नहीं। एक शौकिया चले जाते थे, उसके बिल्कुल बाद हमें कहते थे हमें गाने को मिल गया या बजाने को मिल गया, तो हम बड़े खुश हो जाते थे। पैसे की तरफ तो खुश ध्यान ही हो नहीं जाता था जाते कि थे। ध्यान पैसा ही भी नहीं रहता मिलेगा। था पैसों की तरफ, कह रही हूँ सच्ची में। अब तो इतना हो गया। अब जो अभी के कलाकारों के लिए देखो, मैं तो इनको यही बोलना चाहूँगी, जो अभी के हमारे नए बच्चे हैं बहुत लकी है वो। उनके लिए हम्म, अभी बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। जो डांसर बच्चे हैं वो भी और जो गायकी में है वो भी, जो म्यूज़िक वाले हैं वो भी। कहीं पे आप अपना वो करके एक छोटा-सा वो खोल के सिखाने बैठ जाओ, तो उसमें भी आपका रोज़गार खुल सकता है। कोई स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे आप शिक्षा दे सकते हो। जैसे डांसर बच्चे हैं, गायकी में सिखा सकते हो और डांसर में अपने नृत्य में सिखा सकता है और म्यूज़िक वाले जो होते हैं अपने म्यूज़िक वो करके सिखा सकता है। बिल्कुल। अजनबी जी, अभी नई बच्चों के लिए बहुत रोज़गार है हमारी गायकी में, बहुत कुछ कर सकते हैं वो। यहाँ भी कर सकते हैं और उत्तराखंड में भी कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी कर सकते हैं, बाहर रह के भी कर सकते हैं। हमारा मतलब उत्तराखंड का बाहर रह के भी। तो मेरे ख्याल शायद ही कोई हिंदुस्तान में तो छोड़ो, बाहर भी विदेशों में भी शायद कोई सी भी जगह ऐसा ना हो कि जहाँ हमारा उत्तराखंड का इंसान ना हो।
ना हो। सही बात है। वो कहीं पे बाहर, चाहे विदेश में हो, चाहे इसी देश में हो, कहीं पे भी वो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को भी बचा सकता है और अपने लिए रोजगार भी ढूंढ सकता है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकता है। मैं तो हमेशा ये बात को रखती हूँ, जब कहीं पे भी इंटरव्यू देती हूँ, चाहे लाइव आती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आजकल के कलाकारों के लिए बहुत रोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैतोला साहब कुछ कहना चाहते हैं? कई हमारे दर्शकों का, श्रोताओं के मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन कार्यक्रम के बीच में मैं थोड़ा सा जी नहीं पढ़ सकता, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं जितने भी लोग मैसेज कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी उसके बारे में कैतोला साहब आपको बताएंगे। जयदेव कैतोला जी। हाँ, एक बार मैं फिर केतला जी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपके उसमें मैं ये दो शब्द जोड़ूंगा मैं। अगर जी, आप एक गांव में कोई म्यूजिक कलाकार है हमारा, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर भी काम कर सकता है, बहुत अच्छी इनकम होती है। बिल्कुल, आपको बस बिल्कुल, बिल्कुल, स्टार्टिंग में ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना बिल्कुल। यूट्यूब चैनल बनाइए। आप हुँ, कोई भी गाना गुनगुनाते हैं, बस आपको यूट्यूब के अंदर एक तो सही टाइटल, सही आपका डिस्क्रिप्शन और वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो डालना है। और शुरू में आपको रोज, पहली बात तो एक दिन में 2 वीडियो डालने हैं। नहीं तो कम से कम एक दिन में एक वीडियो डालिए, जब तक आपके वीडियो 100 से 200 उसमें नहीं हो जाते। मतलब 2 से 3 महीने तक आपको कंटिन्यू काम कीजिए उसमें। फिर आप धीरे धीरे उसकी वीडियो की कम कर सकते हैं। यूट्यूब सोचेगा कि मेहनत कर रहा है, क्रिएटिव है, उसके लिए वो क्रिएटिव है, उसके लिए वो एक व्यक्ति है जो यूट्यूब के लिए काम कर रहा है, तो यूट्यूब भी उसको सपोर्ट करता है। यूट्यूब को लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हो। और यूट्यूब को बस ये पता है कि भाई एक बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं अब इसको मदद करूंगा। वो उसकी आपकी मदद करेगा और आपके गीतों को, आपके जो वीडियो को, जितने भी उसके लोग आपकी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, उसको गीत से मतलब, संगीत से मतलब नहीं है, उसको केवल कीवर्ड से मतलब है जो लोग ढूंढते हैं। और वही कीवर्ड अगर आपने आपने टाइटल में डाले, डिस्क्रिप्शन डाले, तो आपके वीडियो को वो सपोर्ट करके आगे भेजेगा। और अगर आपका वीडियो का आपका थंबनेल थोड़ा अच्छा हुआ, अच्छे थंबनेल अगर बनाते हो आप, तो क्लिक होगा, और वो क्लिक होने की आपका वीडियो प्रचलित होगा, आपका वीडियो वायरल होगा, आपकी वहां से भी इनकम आ सकती है। वहां से इनकम के अलावा आप वहां पे लाइव सेशन भी दे सकते हो। अपने लोगों को कमेंट भी कर सकते हो कि ठीक है कि भाई मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, यूट्यूब के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप उनसे फीस भी ले सकते हो कि स्पेशल आप क्लास भी होती है। और इसके अलावा यूट्यूब भी एक आपको ऑप्शन देता है बाद में जाकर, जब आपके 10,000 या शायद उससे ज्यादा फॉलोवर, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो यूट्यूब आपको एक ज्वाइन बटन देता है, जिसकी आप 150, 200, 100 ₹20 फीस रख सकते हो। और पूरी की पूरी पेमेंट शायद 30% शायद यूट्यूब काटता है, 70% पैसा आपको पूरा का पूरा देता हो। तो आप एक फीस रख सकते हो। ऐसे ही आप फेसबुक पेज पे भी कर सकते हो। शायद बहुत जी, कम लोगों को नॉलेज होगा कि फेसबुक पेज भी ऐसे करता है। फेसबुक पेज आपका पेड इवेंट भी आपको परमिशन देता है, पेड इवेंट करने की। आपको फीस लेकर के काम करने के लिए भी ऑप्शन देता है। आपको प्रमोशन के लिए ऑप्शन भी देता है। और ये होगा क्या, जैसे आप अगर यूट्यूब में या फेसबुक में आप थोड़ा सा आपका चैनल आगे बढ़ जाता है, आपका नाम आगे बढ़ जाता है, तो आपको स्पॉन्सर मिलेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि यार मेरा मोबाइल भेज दो, मेरे मोबाइल का वीडियो बना के भेज दो, मैं आपको 2,000, 5,000, 10,000 दूंगा। अगर महीने में 4 भी आपको स्पॉन्सर आ गए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 5-5 हजार वाली भी आ गए, तो बिल्कुल 20,000 रुपये महीने का ही आपको इनकम आ जाएगी। और आपको कुछ भी प्रोडक्ट होता है, फोन हो सकता है आपका, कपड़े हो सकते हैं, और आपके बर्तन हो सकते हैं, या फिर आपके बाइक वगैरह हो सकती है। जिस तरह का आप कैटेगरी आपको चैनल होगा, उसी तरह आपको स्पॉन्सर मिलते हैं। और अगर आपके स्पॉन्सर सब्सक्राइबर लाखों में पहुंच गए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आपको 5,000, 50,000 मिल सकते हैं, 5 लाख मिल सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर है जो 50-50 लाख रुपए लेते हैं एक स्पॉन्सर करने के लिए। तो उस कैटेगरी में आप जा सकते हो। भाषा नहीं है, भाषा केवल आपकी एक ही है, वो संगीत है। भाषा आपकी गढ़वाली नहीं है, भाषा आपकी कुमाऊनी नहीं है, भाषा आपकी संगीत है। आप इस चीज को समझो कि आप संगीत में हो। आप वो गढ़वाली में गाए तो भी संगीत वैसा ही होगा, कुमाऊनी में गाए वैसे वैसे होगा। और अगर वो हिंदी में गाए तो भी संगीत वही होगा, सुर वही होंगे। सुर वही वो 7 सुर होंगे, जो सुर हैं वही सुर रहेंगे आपके सभी उसमें। तो अगर आप उस ट्रेनिंग देना चाहो तो ट्रेनिंग दे सकते हो। और एक ऑप्शन मिल सकता है आपको, अगर आप बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने वीडियो बना दिया, आज मैं इसको वीडियो डाल देता हूँ, 2-4 लोगों को बोलूंगा, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, वो लोगों को प्रमोट करेंगे, थोड़ा बहुत काम हो जाएगा मेरा और नाम हो जाएगा। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी
तो अभी एक छोटा सा मेरे मेरे जो जो नॉलेज मुझे है, मैं वो बता रहा हूँ, ज्ञान जो मैंने सीखा है यूट्यूब के माध्यम से, जी जी अन्यों के बिल्कुल माध्यम सर। से। हमारे वो दर्शकों ने, हमारे दर्शकों ने और हमारे संगीत से जो जुड़े हुए बच्चे या जुड़े हुए जो लोग हैं उत्तराखंड में जी भी, उन्होंने अभी ककोला साहब ने आपको बताया है। तो इस तरह से भी आप अपना वहाँ पे स्वरोजगार कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। तो जी, संगीत के कैतोला साहब माध्यम का भी से। धन्यवाद कि अपने दर्शकों को और जी, हमारे मैं थोड़ा जो सा, मेरे को सर नेगी जी श्रोताओं को। रोकूंगा आपको। देखिए जी, नोकू रोकूंगा आपको जरा सा। मेरे पे वो आई है कि आपका एक फेमस गीत है, मैं नाम तो नहीं बताया उन्होंने, एक पुराना फेमस गीत है, एक जरा दो चार लाइन गुनगुना दोगे आप हारमोनियम के आशा सहित? जी का, आपका, आशा जी का, मेरा आपका। मेरा पुराना, अब पता मुझे तो नहीं, ये नहीं मुझे पता भी नहीं कौन सा पता। पुराना गीत होगा। चलिए, आप मैं तो फेमस हो संगीत ये ही करता हूँ, फेसबुक। मैं तो चलिए, बरसों से गा नहीं रहा हूँ, सही। तो कौन सा। तो कभी गाया होगा आपने कभी? मुझे भी याद नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका एक बहुत फेमस गीत है, जिन्हें किसी से कहेंगे वो गुनगुना देंगे। बहुत फेमस, अब गीत का नाम बताएंगे मैं तभी बता सकता हूँ। अब उन्होंने मैंने बोला तो पूछा सर। उनसे कि सर कौन सा गीत है आपको, कौन सा कह रहे हैं आप, उनको यह पता होगा वो अपने फेमस गीत है, कह रहे वो बहुत कम गाने अब गाते हैं, उन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं। नहीं, मैं कम गाने इसलिए गाएंगे, अब म्यूजिक करते हैं हम, लोगों को गवा रहे हैं, तो हाँ हमारे को जी जी गाने का जी जी मौका ही जी। नहीं मिलता। मेरे अब को मैं उठ उन्होंने के अगर व्हाट्सएप गाने मैसेज लगूंगा किया तो बजाएगा स्पेशली। बजाएगा। जिस उन्होंने कार्यक्रम व्हाट्सएप में मैं मैसेज होता भेजा हूँ है। और मैं उठ के गाने लगूंगा तो बजाएगा कौन मेरे पीछे, तो इसलिए फिर मुझे तो वही जी बैठना जी 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 जी। तो ये मजबूरी से फिर गाना तो हमने तकरीबन बंद ही कर दिया। वैसे मैं गाता हूँ, हिंदी भी गाता अच्छा। हूँ, आजकल हिंदी गा रहा हूँ बहुत मैं अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे, आप लोग कोई भी हम्म। मेरे साथ जुड़े तो फेसबुक में देख सकते हैं। मैं हिंदी भी उसमें, आजकल वो स्टार मेकर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें म्यूजिक मिल जाता है साथ में, तो हम हिंदी गा रहा हूँ। तो मैं आपको एक पुराना पलायन पे एक गीत मेरा अपने लिखा हुआ था, मैं वही सुना देता हूँ। अब अगर जी आप जी। गीत बताते तो मुझे याद होता तो मैं जरूर सुनाता, नहीं, लेकिन मुझे अपने भी नहीं अपने पता है ना हिसाब सर, से। उन्होंने कहा कि आप बहुत कम गाते हो, बहुत कम करते हो, तो हाँ, चलो मैं आपको एक गीत सुनाई देता हूँ। अब आप कौन सा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से सुना। जी जी, आपने तो सुना। पलायन पे मैंने एक अपना गीत कम से कम मेरे ख्याल से शायद 30 वर्ष से पहले लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कहीं डाला भी नहीं, क्योंकि जब मैं संगीत कर रहा था कैसेटों के जमाने में, तो उस टाइम मैं लोगों को करता था, उस टाइम चाहता तो एक एक गाने अपने भी डाल सकता था अलग से, लेकिन मैंने नहीं डाले, नहीं डाल पाया, या फिर नहीं सोचा उस टाइम ऐसा। संगीत की तरफ ही ध्यान था ज्यादा। तो मैं एक गीत थोड़ा सा छोटा सा एक स्थाई खतरा दांडी काठी धैला गाणी अपड़ा नौन्यालू पट्याणी दांडी काठी धैला गाणी अपड़ा नौन्यालू पट्याणी न जावा यूं थे छोड़ी की यूं थे छोड़ी की यूं थे छोड़ी की दांडी काठी थैला गाणी अपना नौन्यालू पट्याणी न जावा यूं थे छोड़ी की यूं थे छोड़ी की यूं थे छोड़ी की। अब गौर गौर करें जरा, ये उत्तराखंड हमारो। जी जब तौल रोपी डाली, ये डाली डाली मिले उपमा दे अपन उत्तराखंड देवताओं धरती से, देवताओं की धरती है। तो ये देवताओं ने बसा रखी है उत्तराखंड, हमारी जो देवभूमि है। तो जब तौल रोपी डाली पितरूल सैती पाली, हमारे पितरू सैती पाली देवताओं बने। जब तौल रोपी डाली पितरूल सैती पाली गंगा जी ने दूध पिलाई। गंगा जी वहां बहती है, उसने अपना अमृत रूपी जो है जल पिला के इस उत्तराखंड को सींचा है। जब तौल रोपी डाली पितरूल सैती पाली गंगा जी ने दूध पिलाई। आ
तुम के पीठ लगाई तुम के पीठ लगाई न जावा यूं थे छोड़ की यूं थे छोड़ की यूं थे छोड़ की। जल्दी में मैं आपको छोटा और एक तरफ सुनाता हूँ। सीढ़ू जन पुंगड़ी फांगी हैरी उच्ची डांडी स्वाणी सीढ़ू जन पुंगड़ी फांगी हैरी उच्ची डांडी स्वाणी छोयो को ठंडो मिठो पानी गदनी तुम थे थे लगानी गदनी तुम थे थे लगानी न जावा यूं थे छोड़ की यूं थे छोड़ की यूं थे छोड़ की। दरअसल कोरस इसमें ज्यादा है और ये जो जगह में बीच बीच में छोड़ रहा हूँ ये कोरस का पार्ट है। कोरस का पार्ट ये थोड़ा संदेश था अपना, मतलब जो पलायन के कि भाई हमारी नदियां हमारे पेड़ आपको आवाज मार रही है जब आप जा रहे हो प्रदेश जा रहे हो उसको पीठ दिखाकर, तो पीछे से आपको आवाज मार रही है कि भाई मत जाओ, ये आपके जो देवताओं ने ये धरती बनाई है, आपके पितरों ने इसको सहता पाला है और गंगा जी ने इसको अपना दूध पिलाया है, दूध निर्मल जल के रूप में दूध पिलाया है, इसको तब बनाया है और आप इसको छोड़ के मत जाओ। तो मैं आज कैतोला साहब एक टाइम था, आज तो बड़ा सीमित परिवार पे ज्यादा ध्यान लोगों का है कि लोगों का एक बच्चा या दो बच्चा, लेकिन उस जमाने में शायद 7-8 10 बच्चे भी होते थे और वो जमीन भी वही है, उसी जमीन में खेती करके उन सबका लालन पालन भी हो जाता था। थोड़ा शिक्षा वगैरह का इतना ज्यादा खर्चा नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसी जमीन में सबका पेट भर दिया जाता था ठीक ठाक, ऐसी बात नहीं। और गाय भैंस दूध घी भी खूब खाते थे। लेकिन आज उतनी ही जमीन पे सिर्फ 2 बच्चे हैं आपके, और 2 या 3, चलो ज्यादा हमारे थोड़ा सा पहाड़ में कभी कभी ऐसा भी है कि भाई 2-3 बच्चे, तो उतनी जमीन में जितने में 8-10 बच्चे और 2 माँ बाप और शायद उनके भी माँ बाप रहते होंगे, इतने लोग खा लेते थे। उसमें आज एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे का गुजारा नहीं हो रहा। ये महंगाई है ना, महंगाई हर चीज में महंगाई है और बहुत सारे काम लोग हम महंगाई है। बीजों का तो ऐसा भी है ना कि इस फसल से बीज के लिए रख देते हैं, अगले साल उनको बो देते हैं, तो सारा कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता था पहले क्या होता था कि हम लोग ना गोड़ करते थे, बहुत सारा ट्रीटमेंट करते थे, खेत भी हमारे लोग में खाद कम डालते थे, गोबरी खाद ज्यादा होती थी, पैदावार ज्यादा होती थी पहले, पैदावार कम हो गई अब, क्योंकि लोग गाय कम पालने लगे। भैंस पहले तो हर गांव में 2-2 दिन गाय, हर घर में 2-2 दिन गाय या 2-2 दिन भैंस होती थी, एक भैंस एक गाय होती थी। कैतोला साहब मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा ना, गाय भैंसे कम पाल रहे, कम तभी पाल रहे जब वहां कोई करने वाला नहीं है ना। अब एक अगर बुढ़े बुढ़िया वहां पे हैं, वो बेचारे भैंस गाय चराने कहाँ घास लेने जाएंगे। पहले तो बहुएं थी, 4-4 5-5 बहुएं थी, कोई घास ला रहा है, कोई गोबर डाल के आ रहा। आज गोबर का अगर वो किसी को एक तसला ऊपर सर पे रखने को दे दो तो कोई शायद उठाएगा भी नहीं, तो पैदावार कैसे होगी? पहले के मुकाबले में थोड़ा सा अंतर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। समय तो गोल, पृथ्वी गोल है, घूमती है, राउंड घूमता है, चक्कर घूमता है, ये तो राउंड घूमता है। पहले का फैशन जो था वो आज का जो है नया फैशन बन गया है, ठीक है, और फिर ये घूमेगा आगे जाके, फिर राउंड घूमता रहता है। इस समय का चक्कर है, घूमता रहता है, आएगा। हम थोड़ा बता दूं कि जो लोग पहले हम गोबर का केवल खाद के रूप में प्रयोग करते थे, आज के समय हम गोबर से साबुन भी बनाते हैं, गोबर से हम सीमेंट भी बनाते हैं, जो हम प्लास्टर बनाते हैं, जो हम बड़ी बिल्डिंगों में यूज होता है, बहुत कम लोगों को पता है। गोबर से हम धूप बत्ती भी बनाते हैं, उसी गोबर से हम बहुत सारे और प्रोडक्ट बनाते हैं आयुर्वेदिक के बहुत, उससे भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन हमारे पहाड़ का गोबर कहाँ जा रहा है सीमेंट बनने या धूप बत्ती बनाने? मैं अब कई बार लाइब्रेरी लेके आ चुके हम लोग, जो बहुत से जो है वो बना रहे हैं, ये जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, गमले जो होते हैं, ये बना रहे हैं गमले, उसी गोबर से गमले बना रहे हैं, गाय के गोबर से बनते हैं, गाय के गोबर से गमले बनाते हैं, उसको पीस लिया जाता है पहले,
लेकिन हमारे सुदूर जो गांव है, पहाड़ों में जो धारों में गांव है, उनके तो शायद वहां से तो नहीं जाता होगा कहीं। ये प्लेन से जाता होगा, देहरादून से, हरिद्वार से, ऐसी जगहों से जाता होगा, नहीं लेकिन नहीं नहीं, बाकी ऊपर वहां पहाड़ों पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है। हमारे पौड़ी में भी 2-3 जगह लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, पहले मैं तक। थोड़ा सा बता देता हूँ। एक भाई आप ने मुझसे हमारे भी कमेंट किया था जी, कुछ कमेंट दर्शक किया लोग था। हैं जो काफी दर्शक लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर कमेंट्स जो है आशा जी के लिए भी लिखे होंगे शायद, है ना, तो आप थोड़ा सा उनको भी सबको जवाब ये मिल नेगी जाए। जी है, सत्येंद्र नेगी जी हैं। नमस्कार नेगी इन्होंने जी। लिखा है, हाँ नमस्कार जी, है ना। लिखा, मेरा सौभाग्य आशा जी की पहली कैसेट में बांसुरी बजाने का मौका मिला। उसी बिल्कुल दिन बिल्कुल। से मैं उनकी गाय का दीवाना हो गया था। मैं दिल जी जी। से उन इनको सुर कोकिला मानता हूँ। सत्येंद्र नेगी जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, गीतकार भी हैं, हाँ, गायक भी हैं, आशा जी आपको बांसुरी वादक भी हैं। संबोधित कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहते बिल्कुल, हैं सत्येंद्र बिल्कुल। नेगी। सतेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हर मंच पे मुझे मिलता रहता है। सही कह रहे हैं, वो पहली एल्बम में बांसुरी उन्होंने बजाई थी हमारे सिंगला जी के, आपके साथ वही थे हमारे साथ। जो पहली जी एल्बम थी निश्वास, उसमें बांसुरी बजाई थी इन्होंने। बहुत मुझे तो बहुत मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रोकूंगा नहीं कि क्षमा करें। बाकी मैं यशोदा जोशी जी हैं। किशन जी, सिंह जी थोड़ा समय। हैं, कई कई मैसेज उन्होंने दे दिए, मैंने भी देखा, तो मैं धन्यवाद हाँ करना जी, चाहता हूँ उनका। किशन सिंह किशन गोसाई सिंह, जी हैं। हाँ जी, मैं जी उनका हाँ, ये कह धन्यवाद। रहे हैं कि गोबर से धूप बत्ती और दंत मंजन भी बनता है। हाँ अभी जी हम बिल्कुल। डिस्कस बता रहे थे ना इस बारे में, उस हमारे यशोदा जोशी जी हैं, कभी आई हैं, ये भी जो हमारे साथ जुड़ी हैं काफी देर से। और किशन इसका सुरेंद्र रावत जी जुड़े हैं, जो पहली बार हमारे लाइव में आए थे। जी जी विजय ध्यानी जी जुड़े हैं, ये भी हमारे लाइव में, ये हमारे बहुत अच्छे मेंबर हैं। ये नए नाम बनाओ के टीम एडमिन है। जी जी। यशोदा जोशी, ललिता नेगी जी जुड़े हैं हमारे साथ। अमन नेगी जी जुड़े हैं, आपको नमस्कार कह रहे हैं, जी धन्यवाद कर रहे हैं समझ है। किशन जी जुड़े हैं, किशन जी ने आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जी। एक्चुअली समय संदीप गढ़वाली जी जुड़े हैं, जो हमारे साथ में कल की लाइव उनकी होती है, साहित्य में लाइव लेके आते हैं, कवियों के लाइव में आते हैं। जी नमस्कार सभी को। बहुत लोग जुड़े हैं, समय थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं पहले। अगर दर्शकों, अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा हमारे अतिथियों से मिलने के लिए, और आपको डायरेक्ट लाइव में जोड़ दिया जाएगा। अगर अभी भी कोई जुड़ना चाहता है तो मैसेंजर के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है। पहले तो कमेंट में क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगर हम अतिथि को दिखाया जाएगा, अगर अतिथि कहेंगे ठीक है आप डायरेक्ट उनको जोड़ दीजिए, हम आपको डायरेक्ट जोड़ देंगे। जी मैं एक वो भूली है हमारी कोमल राणा नेगी, मैंने हाँ एक जी, वो भी बीच जुड़ी में है। पढ़ा था। वो जी हमारे स्वर्गीय जयपाल नेगी की श्रीमती हैं, और एक बहुत ही दुखद दौर से वो अभी गुजर रही हैं, और मैं जयपाल को तो श्रद्धांजलि देता ही हूँ, लेकिन कोमल को भी कहता हूँ कि बच्चों का भी ध्यान रखें। ये समय और ये जीवन है, इसका बहुत ही कहना और बड़ा मुश्किल है कि कब क्या किसके साथ हो। तो इस उसमें एक सहना ही, इस जीवन में सहना ही एक बहुत बड़ी कला है, ये भी एक कला है। और आप दोनों की एक कलाकारी को विश्व हमारा उत्तराखंड बिल्कुल याद रखेगा, जयपाल की कलाकारी को। और मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जयपाल नेगी को देता हूँ कि भगवान मैं अपने चरणों में स्थान दे। जी जी बिल्कुल, कोमल जी के बारे में, हाँ मुझे भी जब पहली बार सुना था मेरे को, मैंने कई लोगों से पूछा था कि भाई ये ऐसे खबर आ रही है, तो काफी लोगों ने कहा कि नहीं सही है। जी मैंने वो अभी कोमल सोचा, राणा। जी कोमल नेगी भी एक बहुत अच्छी और बहुत मजीबी अदाकारा है, और मैं उन्हें बिल्कुल लाइव में बिल्कुल। लाऊंगा अभी बीच में। तो मैं अभी थोड़ा सा जानबूझ के उन्हें नहीं मैंने परेशान किया कि थोड़ा अभी एक कुछ जरा हाल फिलहाल की बात है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि, तो इसलिए मैं लाऊंगा जी उनको। जी, कोमल नेगी जी, कोमल राणा जी जो है, कोमल राणा नेगी जो है, रावत जी जो है, वो बता देता हाँ हूँ कि हमारे साथ वो एक स्टेज शो हमने भी उनके साथ में किया हुआ है। स्टेज शो और कई वीडियो एल्बम में, कई और शायद मेरे ख्याल कई जी, फिल्मों में भी इसमें। मैंने भी उनके साथ एक स्टेज शो में पार्टिसिपेट किया हुआ है जी जी मैंने। जी जी ठीक है, मैंने भी उनके साथ किया हुआ है, और मैं तो उनको बचपन से अगर जानता हूँ। जी जी हमारे साथ में इंदु जी जी गिंदियाल जी भी जुड़ी हैं। ये
इंदु घिडियाल जी के बारे में बता देता हूँ। ये डॉक्टर इंदु नवानी जी हैं। अब इंदु घिडियाल लिखती है फेसबुक में। ये हमारी एक लाइव लेके आती है महिलाओं के ऊपर, महिला स्वरोजगार के ऊपर। जो महिलाएं उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वरोजगार कर रही हैं, तो उनको एक प्रमोट करने के लिए लाइव शो लेके आती हैं सैटरडे नाइट में, रात रात को 9 बजे। ये कहते हैं, इन्होंने स्पेशल टाइम चुना है रात के 9 बजे का। कहते हैं महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं और 9 बजे रात को सब फ्री हो जाती हैं, तो मैं उसके बाद ही सबको जोड़ूंगी। तो उस समय ही लेके आते हैं। गाँव में देखिए रात को 9 बजे जी लोग जुड़ते हैं, जिसमें कितनी ठंड होती है बाहर। कई लोगों को तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो बाहर आना पड़ता है उनको। तो स्पेशल लाइव लेके आते हैं महिलाओं के ऊपर। और हाँ, कहते लोग एक इन्होंने साहब, एक आपको जी नेट, कहते लोग कि मेरे को नेट प्रॉब्लम आ रही है। जी, आपकी क्या वॉइस में करो नेट सर? प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है कि आवाज कट रही है। नेट कट रही है? प्रॉब्लम आ रही है, शायद कट रही है आवाज बार बार ना। नहीं नहीं सर, नेट की प्रॉब्लम। अच्छा, हो सकता है वैसे दिक्कत आ रही हो। मैंने लीड लगा रखी है। या हो सकता है मेरा जी हो रहा हो मुझे सुनाई, ऐसा भी हो हाँ सकता जी, है। हाँ जी, जी जी तो जी। अगर आपने और दर्शकों के संदेश पढ़ दिए हो, तो आशा जी भी थोड़ा सा, उनको भी टाइम कम था, उन्होंने भी मेरे को बोला था पहले कि टाइम थोड़ा कम जी है, जी। तो अगर संदेश हो गए हैं तो मैं फिर थोड़ा सा थोड़ी बात करके आशा जी से फिर हाँ, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले संदेश जाएंगे। संदेश बहुत लंबे हैं, तो सभी के संदेश पढ़ पाना तो शायद समय नहीं मिल पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। आज बहुत लोगों को संदेश आया, 8-10 भी हो जाते थे। जी, ठीक है सर, आप कंटिन्यू जी कीजिए। एक सेकंड में पहले बता दें ठीक थोड़ा है। सा आपको आशा जी कंटिन्यू करने को से पहले। 1 मिनट बता, एक से मिनट, आधा मिनट लूंगा, 10 सेकंड लूंगा केवल। कि जो डॉक्टर इंदु नवानी जी हैं, इनका एक प्रोग्राम और आने वाला है महिलाओं के ऊपर। जो हमारे गांव में सरिया होते थे ना, जो गांव में सरिया होते थे, ढोल दमों जो सरिया नाचते थे में, तो उस पे भी एक प्रोग्राम हाँ लेके आने वाली है। जल्दी ही वो प्रोग्राम आपके सामने आएगा, दर्शकों के सामने आएगा। और हम लोग ना उन सबको भी जी जी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब हम सब चीज हर ट्रेड में प्रमोट कर रहे हैं कि आप अगर स्वरोजगार में कुछ भी करना चाहते हैं उत्तराखंड में, आप मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, या आप कंप्यूटर शॉप खोलना चाहते हैं, बर्तनों की शॉप खोलना चाहते हैं, आप परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, या आप कोई मेगा स्टोर ओपन करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टोर करना चाहते हैं, कोई आईटी कंपनी भी लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई गैर पारंपरिक जो हमारे स्वरोजगार पहले जो चलते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, और आपका गौशाला वाली जो है, गौशाला गाय पालन जो होता है, वो सब करना चाहते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मतलब जो वहाँ के जो संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो उन्हीं की पे काम कर रही हैं। और ये महिला पे जो आपने सरिया देखे होंगे, वो सब जो है पुरुष ही लोग पहले करते थे। अभी भी आपको जहाँ मिलेंगे पुरुष ही मिलेंगे। तो एक महिलाओं की इन्होंने जी। टीम बनाई, किसी ने टीम बनाई है, उस टीम को ये लेके आने वाले हैं। निकी ये जी। तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगर अभी ये कोरोना काल जाने के बाद अगर कुछ ऐसी जरूरत पड़ी तो महिला सरैया भी दिखाए जाएंगे मंचों पे, हम उनको आमंत्रित करेंगे अगर जब भी जरूरत पड़े। जी जी जी। अगर तो टीम आपको है हमारे हमारे कार्यक्रम में प्रोग्राम, हाँ जी, प्रोग्राम के अंदर आपको ना हम जो लेके आ रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा समय लूंगा निकी जी, आशा निकी जी क्षमा करें। हमारे हमन जब ने हम प्रोग्राम की शुरुआत की थी, हमारे प्रोग्राम को लोग कॉपी कर रहे हैं बहुत सारे। बहुत सारे, मैं ग्रुप का नाम किसी का नहीं लूंगा, उन्होंने डिक टू डिक, पहले वो राजनीति में थे, राजनीति हट करके फिर वो उन्होंने कॉपी करा, हमारे हमारे प्रोग्राम को कर लिया। हमने कहा कि हम ब्लॉक लेवल टीम बनाएंगे, हमसे पहले उन्होंने ब्लॉक लेवल ग्रुप बना लिए। ठीक है, कर रहे हैं कुछ भी। हम उनकी भी मदद करेंगे अगर वो सामने आएंगे, कहेंगे कि भाई हम स्वरोजगार में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हम आपकी उनकी भी उस ग्रुप की मदद करेंगे। बस उसका ध्येय जो होना चाहिए, वो केवल केवल उत्तराखंड को डेवलप करने के लिए, उत्तराखंड का विकास करने के लिए, उत्तराखंड की पहाड़ों को विकास करने के लिए, नहीं। वहां के लोगों का मैं विकास करना होना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। मैं इस हाँ, अगर आप कार्यक्रम पॉलिटिकल। में मैं जी कहता हूँ कि मैं जरा सी बात कहूँ, मैं इस कार्यक्रम में जी। जुड़ा इसलिए हूँ कि कई कई जगह मैं देख रहा हूँ कि मतलब लाइव चल रहे हैं तो किसी सिंगर को बुला के उसको जो आधा घंटा पौना घंटा लगातार गाओ जी तुम। ऐसा नहीं है। हम्म। हम यहाँ पे अपनी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, अपने नए आने वाली पीढ़ी को भी कोई सलाह मशरत कर सकते हैं। अपने जी अभी जी जैसे जी आप महिलाओं के लिए बता रहे हैं, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो एक गाना बजाना ही मात्र वो नहीं है। हम गाने बजाने के माध्यम से दर्शकों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन के तौर पर भी ले सकते हैं। पर अगर कोई बोले कि नहीं जी 1 घंटा तक आशा जी को बुलाओ और 1 घंटे तक वो गाना गाएंगी, तो ये तो कोई बंदिश वाली बात तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं। आशा जी तो आएंगे मैं, ना, उनसे जी बातचीत करेंगे ना, उनके विचार जी लेंगे। ऐसे तो नहीं बीच में गा भी रही है, ऐसा तो जी नहीं जी जी। नहीं, हमने है। हमने ठीक है, एंटरटेनमेंट का एक अलग दायरा है। पर हमारा जो लाइव है, जी हम जो लाइव लेके आते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगार पे लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ पे जी गीत बिल्कुल। संगीत शुरू से ही स्वरोजगार पे रहा है। इसमें लोग सेल्फ एम्प्लॉय हम उनको देते हैं, क्योंकि जॉब पे कोई किसी ने गाने नहीं गाए होंगे। मुझे लगता नहीं आता किसी स्टूडियो वाले ने कहा होगा कि भाई आप 10,000 ले लो, या 20,000 रुपये ले लो और मैंने मेरे यहाँ पे गाने गाते रहना।
शायद ही कोई होगा। सिर्फ आपने गीत के जो अमाउंट था, मतलब एक तरह के प्रोफेशनल जो जिसे बोलते हैं, वो रहे हैं सारे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं सारे शुरू से अभी तक भी, चाहे वो नेगी जी का गाना जी हो, चाहे आपके गीत हो, या आपके सॉरी उनका राही जी के गीत हो, सबने यही बोला, किसी कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा कि भाई आप 20,000 रुपये लो, 50,000 रुपये सैलरी ले लो, बस आपने मेरे यहाँ गाना है, मतलब किसी भी स्टूडियो ने वाले ने कभी नहीं कहा होगा किसे। तो ये सबसे बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड में, ये शुरू से लोग का काम अपने उस पर काम कर रहे हैं, भले अपने कैसेट निकाले हो, जो भी निकाला हो, लेकिन सब वही काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के लिए आप हमसे जुड़िए। कल्पित सिंह रावत जी, आप अपना नंबर कमेंट में डाल दीजिए, और मैं आप जरूर, हमारी टीम आपसे कॉल कर लेगी। आप क्या कर रहे हैं थोड़ा सा मुझे बताइए, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कई भी दर्शक हैं जो समझ नहीं पाएंगे। यू नीड यू टू कनेक्ट विद यू, वी आर फार्मर, वी आर यूथ, वी विल हेल्प यू विद योर सेल्फ हाँ इन्वॉल्वमेंट। जी जी, तो बिल्ली कल्पित सिंह रावत जी, आप अपना कमेंट में नंबर छोड़िए, हमारी टीम जल्दी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जी निखिल जी, आप कंटिन्यू कीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। मैं जी जी आपके माध्यम से दर्शकों को भी कहता हूँ, अभी जो गीत मेरे को फरमाइश दी, वैसे तो मैं गाता कहाँ हूँ, आपने देखा ही है, लेकिन जो गीत गाए मेरा अपना लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसके शब्द बोल, तो उसके लिए भी कमेंट्स करें, ताकि मैं भी आगे भी लिखना शुरू करूँ फिर। जी जी, आप लिखिए दर्शक भी सर, तो प्रेरित करेंगे। देखिए बिल्कुल लिखिए लिखिए हम जी। तो आशा जी, समय का भी थोड़ा सा आपका, आपने बोला था मुझे कि समय भी थोड़ा सा कम है, और वाकई में कोई महिलाएं बात हैं, और नहीं। दिल्ली की महिलाएं मेरे ख्याल 8-9 बजे तो ड्यूटी वाले घर आते हैं, तो उसके बाद ही ज्यादा काम होता है। अभी आप निखिल जी कह एक रहे थे कि 9 मैसेज बजे आया तक है। फ्री है, तो दिल्ली की महिलाएं शायद 9 बजे फ्री नहीं हो पाती, वो 10-11 बजे फ्री होती है। सही जी बात जी जी है। जी, मैसेज है तो जी, आशा जी जी, के लिए बताएं मैसेज है, बताएं इसलिए बताएं। मैंने काफी देर छोड़ा है। आशा नेगी जी जी किले गोछा छोड़ी परदेसा वाले गाने की थोड़ी परदेस है वो एक आप। दो लाइन सुना दीजिए, सके तो। किशन सिंह गुसाई जी ने मैसेज किया है। जी जी जी। वैसे मैंने ये गाना एक बार सुना दिया, लेकिन आपके लिए दोबारा, दर्शकों के लिए हाँ, ये सुना फरमाइश दे। के। जी जी। हूँ किले गोछा छोड़ी परदेस, रंगीला कुमो गले केसा, अरे शिवाजी की यो कैलासा, देवताओं को आशा। ऊंचा ऊंचा डन पहाड़ा, याद में तुम्हारी मारनी डाला, अरे गाड़ गदेरी हरी भरी साराया, बसीच तुम्हारे प्यारा, यो डाई बोटियों के तुम्हारी आशा, या देवतों को आशा। अरे आ जाओ घरे आ जा, परदेस छोड़ी आ जा, अरे आ जाओ घरे आ जा, परदेस छोड़ी आ जा। ये आशा जो जी, एक लास्ट आपका में मैंने गीत। गाया था, लास्ट में जो गाना गाया था मैंने, आ जाओ घरे आ जाओ, परदेसी छोड़ी आ जा, ये इस गाने का कोरस था अजनबी जी। हाँ जी हाँ जी। एक आपका आंख में तेरा चश्मा, वो भी एक बहुत लोगों ने बहुत पसंद करते थे, स्टेजों में, मंचों में बहुत पसंद करते थे। अगर 2 लाइन जी अगर आप जी थोड़ा सा, जी जी। हाँ। क्योंकि वो मुझे भी ज्यादा अच्छा हूँ, लगता अरे जेब धर फोटी ना, वो आँख में तेरो चश्मा, अरे ओ लौंडा महाना निकरे फैसना, अरे नौनी त्यार दगड़ी लगे शरमा, हो जेब धर फोंटीना, आंख में तेरो चश्मा, जेब धर फोंटीना, आंख में तेरो चश्मा, हो लौंडा महाना निकरे फैसना, नौनी त्यार दगड़ी लगे शरमा। है। आशा जी, अब कार्यक्रम को हम धीरे धीरे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे जी थोड़ा सा ये अच्छा, मैं चाहूंगा। एक निखिल जी, मैं एक आशा जी की चीज बोली थी, मेरे को याद आई है, मैं बताना चाहता था।
जी तो जी जी जी, आपने कहा था कि आपके बहुत सारे वीडियो ऑडियो हैं जो यूट्यूब में अभी आए नहीं है और आप उनके हम्म। साथ वीडियो बनाना चाहती हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको एज ए ऑडियो भी आप उसमें यूट्यूब में डाल सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन जी होता जी है यूट्यूब में, जैसे आप ऑडियो अपलोड करेंगे तो आप अपनी फोटो जी लगा करके, ठीक है, जी और जी उसके जी नीचे वीडियो ऑडियो की क्लिप डाल सकते हैं और उसको जी आप अपनी जो है गीत को उसमें यूट्यूब में अपलोड कर सकते हैं। जी तो जी लोग जी, उसको धन्यवाद आपकी सर। वीडियो न देख करके ऑडियो भी सुन सकते हैं जो फेमस बिल्कुल है। बिल्कुल, जी थैंक यू सो मच। जी, नेगी जी बहुत अच्छा कंटिन्यू कीजिए। संदेश दिया आपने, हाँ बहुत जी, अच्छा संदेश दे रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम तो आशा धन्यवाद जी आपका मैं है, आपने चाहूंगा, साथ से लगे हुए हैं। जी, नेगी आशा जी। जी मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा एक न्योली जो है बिल्कुल टिपिकल अंदाज में जरा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त जब हम अच्छा, रिकॉर्डिंग करते थे उस वक्त कैसेटों में एक न्योली जरूर हम डालते थे, बिल्कुल बिल्कुल। है मैं ना? तो अभी भी एक तो न्योली गाने में जरूर गाती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा एक जरा सा चाहूंगा कि एक झोड़ा और एक न्योली आपको चाहिए मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और जी, हूँ धुर जांगला ये घाही गयो बहुत बहुत सुंदर। ये घाह घा देरी हूँ तेरी मेरी बैठनिया जागा ये फूली जरी बहुत बढ़िया, बहुत ये सुंदर। मैं न्योली तो है। बिल्कुल हाँ, पहाड़ों में मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ। और जब आप गाती हो न्योली तो मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है वो रिकॉर्डिंग के टाइम में भी मैं बिल्कुल एकदम से मंत्र मुक्त सा हो जाता था। अरे बहुत उस बहुत टाइम हमने धन्यवाद आपका। उस, उस टाइम हमने व्यक्त नहीं किया इस बात को, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। तो उस वक्त बिल्कुल सही मैं ऐसा बात हो है जाता सर। था कि बिल्कुल ख्यालों में, क्योंकि ये चीजें जो पुरानी चीजें हैं ना, और जो हमारे बिल्कुल उत्तराखंड की बिल्कुल लोक जी जी शैली जो जी है, बिल्कुल एकदम से हमको मंत्र मुग्ध कर देती है और बिल्कुल हम स्तब्ध से चुपचाप सुनते हुए उस ख्यालों में खो जाते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा भी आप भी एक महिला हैं और घर में बच्चे भी और पति भी शायद आ गए होंगे, तो बोलेंगे यार, जब लॉकडाउन नहीं था तब तो ये प्रोग्राम में ऐसे ही रात रात आती थी, तो अब घर पे होके भी तभी भी टाइम से खाना नहीं दे रही। तो मैं चाहूंगा कि नहीं अगर नहीं, आप वो कुछ एक ऐसे अपने, बहुत अच्छे इंसान है मेरे हस्बैंड, वो ऐसे नहीं सोचते, नहीं वो समझते हैं खैर मुझे, मेरी कल। उनकी हाँ, सपोर्ट के बिना तो, उनकी सपोर्ट, क्योंकि दर्शकों का हाथ भी है आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो घर का भी हाथ बिल्कुल बहुत बड़ा है, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो बहुत परमिशन नहीं बड़ा देते घर का, मेरे हुए बच्चे और मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, तो इन लोगों का तो बहुत बड़ा हाथ है अजनबी जी मेरे ऊपर, नहीं तो मैं क्या थी, कुछ भी नहीं। एक औरत अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसके बिल्कुल। मैं पीछे जब नेगी सपोर्ट जी का भी होता है बहुत तभी बहुत वो आगे शुक्रिया बढ़। करता हूँ। नेगी जी को भी समस्त उत्तराखंड की तरफ से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने एक थैंक इतनी यू। बड़ी लोक गायिका उत्तराखंड को एक समर्पित कर रखी है। समर्पित ही बोलूंगा मैं तो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, हो सकता है सही घर के बात। कई काम करते होते होंगे कार्यक्रमों की वजह से। तो मैं उनका बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद करता हूँ नेगी जी का भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपको अपनी तरफ से अगर कुछ एक जो आपको लगे कि कुछ सुनाना चाहिए, तो एक कोई गीत जाते जाते। मैं एक आपको क्या बोलते हैं, अभी तो मैंने न्योली भी गा ली, छबेली भी, जोड़ा भी गा लिया, और पलायन के लिए भी गा लिए, भोलेनाथ का भजन भी गा लिया है, और लोगों को सारी बातें भी सुना दी। लेकिन तो अभी थोड़ी चार एक लाइन उन फौजियों के लिए, क्योंकि जो भाई, फौजी भाई जो हमारे लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर में रात दिन, हम सो जाते हैं, वो रात भर जगे रहते हैं, उनके लिए मैंने खुद ही लिखा है ये गीत।
आप जी इसको, मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत पसंद करती हूँ इस गाने को। मैंने फौजियों के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं अजनबी जी, शुरू से ही बहुत सारे न्योली, बहुत सारे गीत बॉर्डर के लिए मैंने, बहुत पहले तो वो नहीं होता था ना, जैसे मोबाइल उग्र बुग्र इतनी नहीं होती, उनकी चिट्ठी आती थी मेरे लिए, मेरे घर में बहुत सारी चिट्ठियां भेजते थे वो लोग, उसके द्वारा अपने मतलब वो व्यक्त करते थे, मेरे को भी अच्छा लगता था। अभी तो कमेंट आते हैं लोगों के, वो आते हैं फोन में, मैसेज आ जाते हैं ग्रुप में, चलते उस टाइम तो कुछ नहीं होता था। तो जी जी। मैंने बहुत गीत गाए हैं, मुझे फौजी भाइयों से भी बहुत प्यार मिला है उनके लिए। हूँ भारत के वीरों अमर रह जाया, अरे देशा का खातिर शहीद है गया, भारत के वीरों अमर रह जाया, भारत के वीरों अमर रह जाया, देश का खातिर शहीद है गया, देश का खातिर शहीद है गया। माँ का लाडलो तुम्हें जन्म लीने रया, माँ का लाडलो तुम्हें जन्म लीने रया, हर जन्म में तुम्हें सेवा करने रह जाया, हर जन्म में तुम्हें सेवा करने रह जाया, भारत के वीरों हमारे रह जाया, भारत के वीरों हमारे रह जाया, देश का खतीरा शहीद है गया, बहुत देश बढ़िया। का खतीरा शहीद है गया। तो मैं तो सोचता हूँ आपकी लोक गायिका के साथ साथ आपको एक गीतकार का भी साथ में हम आगे से संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सच में, मैंने जो मेरे मतलब सुपर हिट गीत हुए थे, बहुत सारे चले मार्केट में, मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हुए गानों से मतलब मेरे को ज्यादा वो मिला, लोगों ने ज्यादा वो करा, मेरे जी को इज्जत दी, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, और सभी जनता का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप जैसे महान भाव से मिलने का मौका मिला, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे माँ बापों ने जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आप जैसे लोगों के आने का मौका मिला, मेरे माता भगवती है, माँ मैं कह रही हूँ सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, और ये बीमारी को पहले सबसे पहले दूर कर दे, दुनिया संसार को बहुत दुख आ गया, जी बिल्कुल। प्यार ही सब खत्म हो लोग गया दुनिया सुखी में। रहे और खुश रहे। कोई किसी को मिल नहीं सकता, कोई किसी के पास जा नहीं सकता, है ना। बिल्कुल, कोई किसी के पास आ नहीं सक रहा है, जा नहीं सक रहा है, बस फोन फोन में बात हो रही है। दुनिया को बहुत दुख आ गया, भगवान ये दुख कष्ट दूर कर दे, मिटा दे कष्ट, बस यही फरमाइश है, यही मनोकामना जी बिल्कुल। भगवान आपकी सुने जल्दी, और जल्दी ही है। हमारे हमारे देश को क्या पूरी दुनिया को इस दुख से उबारे। और हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल, पूरी दुनिया संसार को, सही बात है। कि बिल्कुल इंसान और इंसानियत ना खत्म हो, और ये बिल्कुल भगवान बिल्कुल, सृष्टि सुचारू रूप से चले जैसे पहले की तरह। तो मैं धन्यवाद पहले करता सही हूँ बात है। आपकी। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद आप धन्यवाद। कार्यक्रम में आए। और मैं थैंक यू सब सो मच। उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की समस्त टीम को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें हम लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं, और मैं मंच के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है, और आप लोगों के विचार और दर्शकों के विचार हम आपस में एक दूसरे से बांटते हैं, और उनके जवाब भी उनको मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और आगे भविष्य में बहुत अगर बहुत कभी जरूरत पड़ी तो जरूर लाइव में बुलाएंगे। बाकी कार्यक्रम बिल्कुल आपको कैसा बिल्कुल, लगा ये लाइव, क्योंकि लाइव सिर्फ गाने बहुत से मतलब नहीं, बातचीत भी हमारा है, और भी सलाह मशवरे हैं दर्शकों के लिए, सबके लिए बहुत स्वराज बहुत अच्छी के बातें कही लिए। आपने, और जो भाई साहब ने इतने अच्छे मैसेजेस दिए, क्या बोलते हैं लोगों को, यूट्यूब के लिए भी मैसेज दिए हैं, और कौन अपने ऑडियो कैसे डाल सकता है, कौन कैसे रोजगार पा सकता है, कौन कैसे पैसे कमा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। मतलब इसमें आने के लिए मैं तो वो भी नहीं करूंगी, बहुत मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ जुड़ के, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे एक लाइफ होता है वो अलग होता है, लोग बोलते हैं यार लाइफ आ जाओ, चलो ठीक है आगे थोड़ी वो कर दिया, लेकिन ये लाइफ ऐसा था, इसमें सबकी
मन की बातें कही है, आपने हमारी मन की सुनी, हमने आपकी मन की सुनी, और सबसे बड़ी बात है लोगों को इतना मतलब सुझाव दिए हैं आप कैसे मतलब पैसे कमा सकते हैं, कैसे अपने परिवार को पाल सकते हैं। मुझे मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस ग्रुप का, और आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों का काम आगे बढ़े, भगवान आप लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी सर। धन्यवाद नेगी जी। नरेंद्र रजनी नेगी जी, मैं आपका सॉरी नाम पूरा लिखना भूल जाता हूँ, बोलना भूल जाता हूँ। और धन्यवाद आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव का समाप्त करने से पहले कुछ लास्ट में कुछ कमेंट आ गए थे, तो मैं वही पढ़ लेता हूँ। दिलबर सिंह नेगी जी का कमेंट है, ये हमारी उत्तराखंड बचाओ आंदोलन की टीम है उसके लिए है। इन्होंने लिखा है, अब मैं इसको यहाँ पर लाइव भी कर देता हूँ कि पहले तो इसका शीर्षक गलत है, उत्तराखंड बचाओ नहीं पहाड़ बचाओ होना चाहिए। आज की स्थिति में पहाड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उत्तराखंड में मैदानी इलाके तो बहुत इलाके भी आते हैं जो कि विकास की दौड़ में बहुत आगे हैं। राजनीति ने पहाड़ को खत्म कर दिया है। तो दिलबर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो हम आपको पहले ही बता दें कि हमने लाइव शुरू करने से पहले कहा था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को हम विकसित कर रहे हैं, उसको विकास के लिए हम आगे आ रहे हैं। और उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका है वो उसके लिए हम प्रयासरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में डेवलप है। हाँ, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पहाड़ की बात करो तो पहाड़ तो हिमाचल में भी है, पहाड़ तो जम्मू कश्मीर भी है, और पहाड़ आपको मध्य प्रदेश में भी है। पहाड़ आपको महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, केरला में भी मिलेंगे, पहाड़ तो सब जगह मिलेंगे। हम उत्तराखंड को सब जगह पहाड़ है, नेपाल में पहाड़ है, चाइना में पहाड़ है, बहुत अलग अलग देशों में पहाड़ है। तो हम पहाड़ नहीं, हमने उत्तराखंड के पहाड़ को बचाना है। जो हमारा कंसर्ट है उत्तराखंड के पहाड़ को बचाना पहले, लेकिन उसके अलावा हम उत्तराखंड का मैदानी इलाकों को नहीं छोड़ सकते। हमें उसको भी संभल कर रखना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहाड़ को हम बचा लिया, ठीक है, पहाड़ को हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों को हम डेवलप करेंगे। हम कोशिश हमारी सभी जगह के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए। लेकिन पहला जो हमारा मिशन है, पहला जो हमारा जो उद्देश्य है, वो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र को डेवलप करना है। वो वहाँ के लोगों को रोजगार देना है। वहाँ के लोग जिस फील्ड में आगे आना चाहें, जो भी उनको लगता है कि मैं इस फील्ड में आगे आ सकता हूँ, उस फील्ड को हमने उसको सपोर्ट करना है। पर वो फील्ड इलीगल नहीं होना चाहिए। हमारे जो भारत का जो संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए कि कल को कोई गलत कमेंट करे, गलत उसमें जाए, वो नहीं होना चाहिए। बाकी हर क्षेत्र में हम उसको सपोर्ट करने के तैयार हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम हम लाने वाले हैं, कार्यक्रम लाने वाले हैं, गीत संगीत के लोगों को लाने वाले हैं मैं, और जो स्वरोजगार करने वाले उनको ले लाने वाले हैं। हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 प्रोत्साहन राशि जल्दी घोषणा करने वाले हैं, जिसमें पहले पुरस्कार के लिए 51,000 रुपए, दूसरे प्रोत्साहन राशि 31,000 रुपए, तीसरी जो होगी 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिलेगी। हमने फिलहाल 2 कैटेगरी बनाई है, एक गीत संगीत साहित्य की कैटेगरी है, और एक जो गांव में कृषि संबंधित जो स्वरोजगार कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हैं, उनको है। कृषि की पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए है कि अगर आप कृषि से डायरेक्ट जुड़े बिजनेस में है या कृषि से संबंधित कोई बिजनेस में है, तो उसके लिए हमारी टीम आप लोगों की जांच करेगी। जांच करने के बाद देन आपका एक हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद हम उसको फेसबुक में डालेंगे, लोगों को उसके जो व्यूज लेंगे उन लोगों से कि कितना अच्छा लोगों को लगता है कि हाँ इन्होंने काम किया नहीं किया। देन उसके बाद अगर आप 3 नाम बेस्ट नाम निकालेंगे, उन 3 नामों को प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रोत्साहन राशि भी हम आपको जो मदद करेंगे, वो एक इवेंट के थ्रू मदद करेंगे, इवेंट के थ्रू देंगे, ताकि आपका नाम भी वर्ल्ड में आगे फेमस हो सके। आप केवल उत्तराखंड नहीं, पहाड़ नहीं, आप उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड बाहर भी आप फेमस हो सको। यही चीज हमारा गीत संगीत साहित्य में भी होगा। तो किशन जी, किशन सिंह गुसाई जी, बहुत सुंदर परिचय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहिए, साथ में करिए, और जो लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इसी साथ मैं लाइव का समापन करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अब अंत में आपसे ये कहूंगा कि जो हमारी उत्तराखंड बचाओ की टीम है, और जो आज हमारे अतिथि है, उन सभी का, और साथ ही दर्शकों का, आप सभी का, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उत्तराखंड जिन साथ में उत्तराखंड
बचाओ आंदोलन को जिन्होंने फॉलो किया है, जिन्होंने हमारी मदद आगे बढ़ने में मदद की है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।